This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो हैकर्स, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई एम लाइव गाइस, आई एम लाइव। काफ़ी दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है एंड आई होप यू आर ऑल गुड। ऑल राइट, एज आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि काफ़ी सारे बच्चे इस यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। एंड जैसा कि हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर बाइट स्पेस। तो कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के अंदर आप लोग अपने नोटबुक के साथ, अपने लैपटॉप या फ़ोन में अगर आप देख रहे हैं तो लेकर बैठेंगे। और आज की पूरी क्लास के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सीएच के जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना, उसमें से अगर कुछ सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर जिसको मैं मानता हूँ तो वो मॉड्यूल नंबर 13 के बाद से है। पिछले मॉड्यूल्स की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मॉड्यूल नंबर 13 से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से आपकी अलग अलग ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ सर सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि यार कितने सारे अटैक्स दुनिया में होते हैं। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि कोई मालवेयर बना के एग्जीक्यूट कर दिया और रिवर्स शेल ले लिया, सिर्फ यही एक अटैक होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि फिशिंग अटैक होता है और ये सारे अटैक्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही अटैक्स तक आप लिमिटेड रहो। हमारे पास बहुत सारे अटैक्स होते हैं। आज की क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से लेके मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। देखिए, मैंने ना बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ये देखने की कि यार यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है जो बाकी लोगों ने बना के डाला है, मैं कहीं ना कहीं नोटिस करता हूँ कि उन लोगों का गोल ये रहता है कि जल्दी से टॉपिक खत्म कर दे। लेकिन मेरी मेरी कोशिश अलग रहती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर दो। आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 13, हैकिंग वेब सर्वर्स। कैसे वेबसाइट्स को हैक किया जाता है, वेब सर्वर्स क्या होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ऐसे ऐसे अटैक दिखाऊंगा जो आपने आज से पहले नहीं देखे होंगे। और मैं आपसे एक चीज़ प्रॉमिस करता हूं कि आज की इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। हम लोगों की मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हो रही है। जैसा कि मैं संडे को शाम को 7 बजे लाइव आता हूँ, बट अभी रमज़ान चल रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये सही टाइम है लाइव सेशन करने का। तो यही सारी बातचीत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे बच्चों को डाउट ये है कि सर आपकी वेबसाइट पे जीपीटी वगैरह काम नहीं कर रहा है और ये सारी चीज़ें। मैं अभी आप लोगों को सब चीज़ का सॉल्यूशन दे दूंगा। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो यह है गाइज कि जिन चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और जो भी चीज़ें हमने बिल्ड करी हैं साथ में मिलके, हमने साइबर मैन स्पेस डॉट लाइव जैसी एक वेबसाइट लॉन्च करी जहां पर आर्टिकल्स, हैक जीपीटी, वेब एक्सप्लॉइट, टूल्स, ओसिंट, यहाँ पर बुक्स, लाइब्रेरी का सेक्शन, हर चीज़ हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करके डाल दी है। अब जरा आप सोच के देखिए कि अगर एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आपको आने के बाद जाने की जरूरत ही नहीं है, आप सब कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हो। कुछ बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम आती है, उसके पीछे की वजह है कि बच्चों को इसको यूज़ करने का तरीका नहीं आता। तो वो भी मैं सिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरत इस चीज़ की है कि अभी हम लोग अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो स्टार्ट करें गाइज। मैं जितने भी डाउट्स आप लोगों के हैं सब चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो अपनी क्लास को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। सबसे पहले मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी है इस चीज़ की, ठीक है, कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आएंगी। और अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए, मैंने ना यहाँ पे दो तरीके से नोट्स को यहाँ पे रख रखा है। एक नोट्स हमारे पास है ये वाले, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 13 हैकिंग वेब सर्वर्स। और एक नोट्स हमारे पास यहाँ भी है। तो ये दोनों के दोनों नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और मैं चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मॉड्यूल नंबर 13 के जो ये नोट्स हैं, इससे अच्छे अगर आपको नोट्स मिल जाए तो मुझे बता देना। इससे अच्छे नोट्स आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये नोट्स इतने बढ़िया है। तो आज की क्लास में ना हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग कि वेब सर्वर का आर्किटेक्चर क्या होता है। या आपने सुना होगा अपाचे, एनजिनिक्स, आईएएस, ये क्या होता है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वाया मिसकॉन्फ़िगरेशंस नाम की वर्नेबिलिटीज कैसे हम लोग देखते हैं। डायरेक्टरी ट्रैवर्सल जिसको हम लोग बोलते हैं, पाथ ट्रैवर्सल की वर्नेबिलिटीज क्या होती हैं। वेब शेल के अटैक्स देखेंगे लाइव करके देखेंगे कि वेब शेल के अटैक्स कैसे काम करते हैं, राइट। साबित मगर भाई, मैंने आपके डाउट्स देख लिया है, डोंट वरी, मैं आपको अभी गाइड कर दूंगा। वर्नेबल सीएमएस के एक्सप्लॉइटेशन, वर्डप्रेस, जूमला, ड्रुपल को कैसे किया जाता है। हम लोग कुछ टूल्स के बारे में देखेंगे, निकटो, डिरबस्टर, डब्ल्यूपी स्कैन। और इसके अलावा अदर टूल्स भी हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे इस टॉपिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, राइट।
सर्वर साइड फाइल इंजेक्शन में देखेंगे LFI, RFI, SSTI, SSRF, इन अटैक्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड हार्डनिंग, ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग इन वल्नरेबिलिटी से अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। राइट। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोग अपने नोटबुक के साथ आराम से बैठ के पूरी क्लास को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, फालतू के कमेंट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर मैं पढ़ा ये मॉड्यूल 13 रहा हूँ, वो सवाल कुछ और ही पूछ रहे हैं आउट द बॉक्स। मैं चाहता हूँ कि जो भी पूछना है पूछ लेना, लेकिन पहले मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि वेब सर्वर होता क्या एग्जैक्टली आप मुझे बताइए। लेट मी नो गाइज, वेब सर्वर होता है क्या एग्जैक्टली? अ वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्सेप्ट HTTP एंड HTTPS रिक्वेस्ट एंड सर्व्स द वेब कंटेंट। जब भी आप अपने ब्राउजर पे जाते हो, आप लिखते हो cybermindspace.com, तो आपके सामने वो वेबसाइट खुलकर कैसे आती है? कभी आपने सोचा इस चीज को? उसके पीछे की वजह है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट एक्सेप्ट HTTP एंड HTTPS की रिक्वेस्ट, और वो सर्व करता है आपको वेब का कंटेंट, जहां पर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यही तो आपकी वेबसाइट है गाइज, यही तो आपकी वेबसाइट है। बताइए। इमेजेस API रिस्पॉन्सिस टू क्लाइंट्स, यानी कि ब्राउजर्स, यानी कि आपके ब्राउजर में ओपन होकर आ जाता है। अब हमारे पास ना 3 बड़े वेब सर्वर्स होते हैं। पहले आपको क्लियर हो गया कि वेब सर्वर क्या होता है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे काम करती हैं चीजें। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान सुनने की कोशिश करना। ठीक है? क्लियर गाइज? ऑलराइट। और किसी को कोई इशू है क्या? स्टूडेंट्स आर सेइंग सर ऐड आ रहे हैं। ऑलराइट, रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो लेट मी फिक्स दिस। ऑलराइट गाइज, लेट मी फिक्स दिस। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ कि कहाँ पर इशू हो रहा है, ये ठीक है। तो अब आप लोगों के पास बहुत ही कम एड्स आएंगे। ऑलराइट, कोई इशू नहीं है अब। ऑलराइट गाइज, चलिए, थैंक यू सो मच। हेलो उधम भाई, कैसे हैं आप? हाँ भाई, मैं टेलीग्राम पे आपका मैसेज देख लूंगा। देखिए, तो मैंने आपको ये बताया कि वेब सर्वर क्या होता है, बेसिकली उसका काम क्या होता है। जब भी आप अपने ब्राउजर में कुछ भी लिखते हो, किसी भी साइट का नाम, जैसे कि cybermindspace.com, तो वहां पर एग्जैक्टली होता क्या है कि वेब सर्वर आपको कंटेंट लाके दे देता है। वो सर्व करने का काम करता है वेब कंटेंट को आपके ब्राउजर में। तो हमारे पास ना 3 बड़े वेब सर्वर्स होते हैं, जिनको हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। एक होता है अपाचे का, एक होता है Nginx, और एक होता है IIS। ये तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हम लोग इनका यूज करते हैं, बहुत सारी चीज देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों का फंडामेंटल बिल्कुल ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, बिल्कुल स्ट्रांग। क्योंकि देखो, यहां से जो हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मॉड्यूल नंबर 13 से 20 तक ये मॉड्यूल्स डिसाइड करेंगे कि आप एक अच्छे एथिकल हैकर बन पाते हो या नहीं। और ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, हम लोग लाइव आके 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजें कवर कर देंगे। राइट। अब जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। वेब सर्वर एग्जैक्टली होता क्या है? मैंने आपको बताया कि वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्लाइंट ब्राउजर से HTTP एंड HTTPS रिक्वेस्ट लेता है, और सर्वर पर स्टोर डाटा एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स भेजता है। बिल्कुल आपके हिंदी इंग्लिश में लिख दिया मैंने। जैसे कि आपने ब्राउजर में लिखा कोई वेबसाइट का नाम, और वेब सर्वर क्या करेगा, आपको वो वेबसाइट लाके दे देगा आपके ब्राउजर के अंदर। ये बेसिक सी बात हमने अभी देखी, और ये बहुत ही बेसिक चीज है, तो आपको पता भी होगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि सर्वर का इंटरनल डिजाइन कैसे होता है। जिस वेब सर्वर की मैं बात कर रहा हूं, उस वेब सर्वर का इंटरनल डिजाइन कैसा है, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। इसमें ये चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं? रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट होती है। भाई मैंने तो आपको बता दिया ना कि वेब सर्वर आपकी उस रिक्वेस्ट को लेता है और आपको कंटेंट लाके दे देता है। लेकिन ये करता कैसे है? सिर्फ थ्योरेटिकल बात थोड़ी कर रही है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि कैसी चीजें काम करती हैं। कौन सा प्रोसेस थ्रेड रिक्वेस्ट हैंडल करता है, मल्टीपल यूजर्स को एक साथ कैसे हैंडल करता है, ये सारी चीज देखते हैं हम लोग। लोड और परफॉर्मेंस कैसे मैनेज होता है। मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट पे जिस दिन मैंने वेबसाइट लॉन्च करी थी, .live वाली, इतने सारे बच्चे आ गए कि वेबसाइट ही आपने क्रैश कर दी थी। आपको मैंने दिखाया भी था वहां पे। हैकर के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, तो आप एज अ हैकर्स का POV देखा करो। एज अ हैकर POV, कि भाई अगर आपने मान लीजिए कि नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा राउटर स्विच के बारे में, आपने बात पढ़ी कि भाई पैकेट्स कैसे ट्रैवल होते हैं, लेकिन आपको हर जगह पे हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना भी जरूरी हो जाता है कि भाई हैकर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ये आर्किटेक्चर को पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कौन सा अटैक यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा अटैक फेल हो जाएगा, मिस कॉन्फ़िगरेशन का इंपैक्ट कितने सीवियर होगा।
ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अभी जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा वेब एप्लीकेशन हैकिंग वाला, उसमें मैं आपको इतनी सारी चीजें दिखाऊंगा ना कि आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। बहुत सारी चीज दिखाने वाला हूँ, राइट। भाई ये डिपेंड करता है, अगर आप लोगों ने अच्छा कॉपरेट किया तो 2 आवर्स के अंदर हम लोग इसको पूरा फिनिश कर देंगे टॉपिक को। अगर आप लोगों का सपोर्ट वैसा रहा कि भाई आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, समझ रहे हो, बहुत ही जल्द। तो जरा देखो यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट जो है, जैसे कि आपका ब्राउजर, जब भी मैं क्लाइंट की बात करूंगा तो आप ब्राउजर को अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे। तो आपने ब्राउजर में कुछ लिखा और यहाँ पे क्या हुआ, वेब सर्वर, हो सकता है कि वहाँ पे अपाचे का वेब सर्वर चल रहा हो, एनजिनिक्स का, आईएएस का, इसके अलावा और भी वेब सर्वर्स हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन को लेगा, PHP, ASP.NET, नोड, और रिस्पॉन्स बैक करेगा क्लाइंट को। तो इसका पूरी चीजें काम कैसे करती हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपाचे का HTTP सर्वर का आर्किटेक्चर। ठीक है भाई, नेटवर्किंग की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, बस उसको लॉन्च करना जरूरी है। तो वो मैं लॉन्च करूंगा, उसके पीछे थोड़ा सा काम करना बाकी है। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो मुझे जरा ये बताइए आप लोग कि भाई HTTP का जो अपाचे का सर्वर है, HTTP का जो सर्वर है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि अपाचे का वेब सर्वर कैसे काम करता है। अपाचे का जो HTTP सर्वर है, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक वेब ब्राउजर है इधर, और इधर क्या है, आपका अपाचे का HTTP का सर्वर है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट द अपाचे HTTP सर्वर, और वेब ब्राउजर सर्व करेगा वेब पेज को। क्या ये इतना सिंपल डायग्राम से हमको समझ में आ जाएगा? नहीं भाई, इसके बैकएंड में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा देखिए, अपाचे के ना बेसिकली 3 मोड्स होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ही आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग गलतियां कहाँ पे करते हो। जो टॉपिक आसान होता है बच्चे उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो टॉपिक टफ होता है उस पर बच्चे ज़्यादा मेहनत करते ही नहीं। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों करते हैं। भाई जो टॉपिक टफ है उसके अंदर ज़्यादा मेहनत करो, इजी टॉपिक्स तो कोई भी पढ़ लेता है। तो देखिए, अपाचे के ना बेसिकली 3 मोड्स होते हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक होता है प्री फोर्क, एक होता है वर्कर, और एक होता है इवेंट। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अपाचे का जो वेब सर्वर होता है, जो आपको कंटेंट लाकर डिलीवर करता है, और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है, ये ओपन सोर्स है। तो ये एग्जैक्टली इसका ये काम कैसे करता है, इसके 3 मोड्स होते हैं। एक होता है प्री फोर्क। प्री फोर्क क्या करता है, एक रिक्वेस्ट के लिए एक प्रोसेस यूज होता है, यहाँ पे सिक्योर करता है बट रैम ज़्यादा यूज करता है, यानी कि एक प्रोसेस के लिए, एक रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर ये एक प्रोसेस का इस्तेमाल करेगा। राइट गाइस, यहाँ तक क्लियर है। एक होता है वर्कर, एक प्रोसेस के लिए मल्टीपल थ्रेड का इस्तेमाल करेगा, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस। भाई जरा खुद सोच के देखिए कि मेरे पास ना किसी पर्टिकुलर सामान को लोड करके लेके जाने के लिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, मुझे इसको डिलीवर करना है दिल्ली से मुंबई, और यहाँ पर डिलीवर करने के लिए मेरे पास कम से कम 10 ट्रक हैं या फिर 10 गाड़ियाँ हैं। तो भाई मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया ना। उसी तरीके से वर्कर जो मोड होता है, वो एक प्रोसेस के लिए मल्टीपल थ्रेड का इस्तेमाल करता है। जब भी आप कंप्यूटर खरीदते हो तो वहाँ पे आप पढ़ते हो ना कोर थ्रेड, समझ रहे हो? तो वो क्यों देखते हो आप, बताओ मुझे। जब भी आप किसी कंप्यूटर को खरीदते हो, इंटेल 5, इंटेल कोर i5, i6, आई सिक्स कह रहा हूँ, i7, i9, राइजन 7, राइजन 9, राइट। तो आप वहाँ पर कोर और थ्रेड क्यों देखते हो, कभी आपने सोचा इस चीज़ को? कोर और थ्रेड बेसिकली फंडामेंटल लेवल पे बात यह है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वहाँ पे कितने कोर और थ्रेड यूज होंगे। अगर ऐसा है कि एक काम को करने के लिए 4 लोग खड़े हैं, तो भाई हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी हमें वहाँ पे। तो वर्कर मोड कैसा काम करता है गाइज, वहां पर एक प्रोसेस के लिए मल्टीपल थ्रेड इस्तेमाल होता है। एक होता है हमारे पास इवेंट, ये क्या करेगा, नॉन ब्लॉकिंग, और ये मॉडर्न और फास्ट होता है। अभी चीजें और डिटेल में पढ़ते हैं एक बार, जरा देखिए ऐसे काम करेगा ये पूरा का पूरा। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है उधम भाई, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ठीक है, डोंट वरी, डोंट स्पैम। हाँ, वेरी गुड। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर क्या है, क्लाइंट है, अपाचे का लिसनर है, और उसके बाद क्या होता है, एमपीएम। मतलब कि प्रीफोर्क, वर्कर या इवेंट, तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर काम करेगा। फिर मॉड्यूल्स आएंगे, PHP, ऑथ, रीराइट, और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या बताया मैंने, ये आपका पूरा वर्कफ्लो है ऑफ अपाचे वेब एसटीटी, अपाचे का सर्वर का, अपाचे के वेब सर्वर का। और अगर आपको अभी भी कोई इशू है तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो हमारे पास ये नोट्स है ना, ये नोट्स आपके लिए बहुत काम के हैं। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, हमारे पास एडिशनल नोट्स भी हैं, जरा देखो यहाँ पे कितने सुंदर नोट्स हैं। ये हमारे पास यहाँ भी नोट्स हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर भी,
तो यहाँ पे देखिए एचटीटीपी का वेब सर्वर के बारे में लिखा हुआ है, एचटीटीपी का सॉरी अपाचे का एचटीटीपी सर्वर। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, क्योंकि हम लोग काफी बार जब अटैक करते हैं ना तो ये चीजें हमारे लिए काम की होती हैं। और यहाँ से आप लोगों की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जिसको बोलेंगे रियल लाइफ में अटैक करना, जहाँ से आप वर्नेबिलिटीज फाइंड करके पैसे कमा पाओगे, पेन टेस्टिंग कर पाओगे, बहुत सारी चीजें कर पाओगे। तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। अगर आप नहीं सुनोगे तो भाई आप ही का लॉस है इस चीज के अंदर। और ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हो। आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मुझे आज तक दिखाई दिया है कि वो मेरी बात नहीं सुनता है। मैं आपको कोई भी बात बोलता हूँ, आप पूरी ईमानदारी से उस बात को फॉलो करते हो, और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों अभी तक कि अपाचे का एचटीटीपी सर्वर कैसे काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हैकर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। हैकर का माइंडसेट, हैकर का माइंडसेट के बेसिकली मतलब ये है कि सर्वर अगर अपाचे का है तो वहां पर हम लोग इजी फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। डॉट एस टी एक्सेस का अगर हमें मिस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया तो हम लोग ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। अगर डॉट एस टी एक्सेस के अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये डॉट एस टी एक्सेस क्या होता है। जो बच्चे वेब डेवलपमेंट वाले हैं उनको पता होगा ये चीज़ के बारे में। ओल्ड अपाचे अगर है वहां पे चल रहा है, अगर कोई ओल्ड अपाचे का वर्जन चल रहा है तो वहां पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या फिर पाथ ट्रैवर्सल जैसे अटैक्स हम लोग कर पाएंगे। और आप सोचेंगे कि सर ये चीज़ करके तो दिखाओ आप एक बार। बिल्कुल करके दिखाऊंगा भाई, थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। अभी मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग इन वेब सर्वर्स के अंदर वर्नेबिलिटीज को फाइंड करते हैं और फिर इसके ऊपर अटैक करके हम लोग इनका रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करते हैं, इनके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देते हैं। एंड देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ अटैक्स दैट वी कैन डू ऑन दिस वेब सर्वर्स। बट उससे पहले आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाउ वेब ब्राउजर्स वर्क, ठीक है, इसके ऊपर बनाएंगे वीडियो एक। टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए पैसा लगता है कि नहीं भाई, फ्री है बिल्कुल। मैंने वहाँ पे अभी बंद कर रखा है सब कुछ ऐड करना ड्यू टू सम स्कैमर्स वगैरह। बच्चे आके वहाँ मैसेज करते हैं कि भाई हम आपको ये कर देंगे, हमें डीएम करो। तो स्कैमर्स टेलीग्राम पे भरे हुए हैं, तो उससे बचाने के लिए मैंने वहाँ पे बंद कर रखा है कि कोई स्कैमर मैसेज नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। मुझे जरा इतना बताइए कि एंजिनिक्स की बात समझ में आई आपको कि नहीं। सॉरी, एंजिनिक्स कह रहा हूँ, अपाचे के बारे में। अभी एंजिनिक्स हमारे सामने दिख गया ना, इसलिए दिमाग में वही बात आ गई। अपाचे का एचटीटीपी सर्वर आपको समझ में आया कि नहीं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में और लेके चलता हूँ। अपाचे का जो एचटीटीपी सर्वर होता है ना, इसकी कुछ की फाइल्स की लोकेशन होती है। क्या होती है? की फाइल की लोकेशन। जरा यहाँ पे देखिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए कौन सी लोकेशन है, ये वाली फाइल की लोकेशन है। साइट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सी लोकेशन है, ये लोकेशन है। रूट के लिए कौन सी लोकेशन है, वॉर एचटीएमएल। यानी कि रूट के अंदर का जो डायरेक्टरी का जो पाथ होता है वो होता है वॉर www और /html। ये आपको पता होगा अच्छे से कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। लॉग्स के लिए कहाँ पे लॉग्स स्टोर होते हैं, इस लोकेशन पे स्टोर होते हैं। एरर लॉग के लिए मॉड्यूल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं। और एसटीए एक्सेस क्या होता है, पर डायरेक्टरी ओवरराइड्स। अब जरा नोटिस करना है यहाँ पे क्रिटिकल अपाचे सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं। ये वाली लाइन पढ़ने की कोशिश करो, ये वाली लाइन। डॉट एस टी एक्सेस फाइल पर डायरेक्टरी कॉन्फ़िग, अगर ये राइटेबल है सो अटैकर्स कैन इनेबल पीएचपी एग्जीक्यूशन। ओ माय गॉड, यानी कि अगर डॉट एस टी एक्सेस की जो फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, उनके अंदर हम अगर हमें राइट करने की परमिशन है तो हम लोग वहाँ पे पीएचपी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जिसको पीएचपी के बारे में पता है उसको पता होगा कि फिर हम वहाँ पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ आपको। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने अभी तक जितनी बातें बताई हैं वो बहुत ही बेसिक बात है। मैंने आपको ये बताया है कि जब भी आपको अब अपने ब्राउजर में कुछ भी लिखते हो, cybermindspace.com, google.com, तो वहाँ पर वेब सर्वर का काम आता है। वेब सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को लेता है और आपको एक वेब कंटेंट यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कंटेंट को लाके दे देता है। उसका ये काम होता है। और इसी काम के बीच में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि कितने सारे मोड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर काफ़ी सारी वर्नेबिलिटीज़ भी होती हैं और वो वर्नेबिलिटीज़ के बारे में और डिटेल में देख रहे हैं हम लोग, राइट। तो अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। देखिए, अपाचे के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर जरा देखिए। अपाचे के अंदर भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब। एवरीबडी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज। आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अपाचे में जितने भी की फाइल्स और डायरेक्टरीज होती है, वो डायरेक्टरीज के जितने भी पाथ हैं बाय डिफॉल्ट वो आप यहाँ पे देख लीजिए प्लीज। सबके सब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ले स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। तो अपाचे के अंदर मैंने आपको बताया कि देखो ये सारे के सारे ना अलग अलग पाथ है। अब इन्हीं पाथ के अंदर हम लोग काफ़ी सारी वर्नेबिलिटीज फाइंड करते हैं। जैसे कि मेन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल यहाँ पर होगी, वर्चुअल होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होंगी, डिफॉल्ट वेब रूट का कंटेंट यहाँ पर होगा,
पर डायरेक्टरी ओवरराइड्स यहाँ पे होंगे, रिक्वेस्ट लॉग्स, एरर लॉग्स, राइट। तो ये तो हो गई हमारी बात अपाचे के वेब सर्वर के बारे में, अपाचे के, राइट गाइस। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? बताइए, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। टेल मी एवरीबडी, चले आगे चले भाई। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, मैंने अपनी स्क्रीन बहुत अच्छे से कर रखी है, मुझे तो भाई बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं इस स्क्रीन को छोटा या बड़ा करूँ, अच्छे से दिखाई दे रहा है आई थिंक। अभी जब मैं कुछ कमांड्स करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा ना, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं अब एनजीनिक्स का आर्किटेक्चर के बारे में। भाई ये एनजीनिक्स कौन सी बला है भाई? मैंने आपको बताया कि 3 बड़े वेब सर्वर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेब सर्वर्स होते हैं, लाइक लाइट स्पीड हो गया एंड अदर्स। अच्छा एक काम करोगे आप लोग, मुझे ये बताइए कि cybermindspace.com पे कौन सा बैकएंड में वेब सर्वर कौन सा यूज हो रहा है, जल्दी जाके बताओ, मैं भी देखता हूँ कितने बच्चों को पता है। कमेंट में करके बताइए भाई, कमेंट करिए, चैट में बताइए मुझे कि हमारी जो वेबसाइट है cybermindspace.com, इस पे कौन सा वेब सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि सर इसको पता करने के लिए कौन सा तरीका है, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वही तो मैं सिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जाइए मैं भी देखता हूँ कितने बच्चों को पता है। एनजीनिक्स क्या होता है बेसिकली? एनजीनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एनजीनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है डिजाइन फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी। इसका मेन इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? परफॉर्मेंस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। लेट्स सी बेसिकली व्हाई नीडेड बेसिकली, सो सी हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख रखा है। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में लिखा है, कुछ हिंदी में लिखा है यहाँ पे, साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दो दो नोट्स बना रखे हैं, एक नोट्स यहाँ रहे और एक नोट्स यहाँ पे। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे स्किप नहीं होगी आपकी, सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, राइट। लेट्स गो। तो मैंने आपसे बताया कि ये एनजीनिक्स क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एक बार। ऑलराइट, चलो। तो कुछ बच्चे को कहना है कि सर इसको स्क्रीन पे फुल कर दो, मैंने कर दिया फुल भाई, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए। सो एनजीनिक्स क्या है एग्जैक्टली? एनजीनिक्स क्या है? हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर, मोस्टली रिवर्स प्रॉक्सी प्लस लोड बैलेंसर के लिए फेमस है ये, ताकि अगर मैक्सिमम रिक्वेस्ट आती है, अगर एक बार में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को लेने के लिए, तो ये सारी के सारे रिक्वेस्ट को ये अलग अलग सर्वर्स के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, और साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा। हर एक यूजर को वो वेब कंटेंट दिखाई देगा, ऐसा नहीं शो होगा कि वो लोड करे जा रहा है या फिर वहां पे उसको एरर शो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो एनजीनिक्स का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? एनजीनिक्स इवेंट ड्रिवर एंड एसिंक्रोनाइजेशन पे सर्वर का काम करता है। मतलब कि एक ही वर्कर हजारों रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। मतलब कि आपके पास एक ऐसा घोड़ा है, याद है महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, समझो उस घोड़े में और बाकी घोड़ों में कितना ज्यादा अंतर है। उसके पास फुल पोटेंशियल था, फुल पोटेंशियल, बाकी घोड़ों से बिल्कुल डिफरेंट। उसी तरीके से अगर आपके पास एक ही वर्कर है जो हजारों रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, थ्रेड्स एंड प्रोसेस बार बार क्रिएट नहीं करता, तो वहां पर हम लोग एनजीनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सो एनजीनिक्स के मेन कंपोनेंट क्या क्या है? एक है मास्टर प्रोसेस और एक है वर्कर प्रोसेस। मास्टर प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है और वर्कर प्रोसेस रिक्वेस्ट सर्व करता है। ये बस बेसिक सी बात है, कितना सिंपल है। अभी अपाचे देखा हमने, अब एनजीनिक्स देख रहे हैं। लेकिन हैकर का माइंडसेट क्या होना चाहिए यहाँ पे कि डायरेक्ट पीएचपी एग्जीक्यूट नहीं होता यहाँ पे, इसलिए पीएचपी एफपीएम अगर मिसकॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर, तो आरसी कर सकते हैं और फाइल को रीड कर सकते हैं। आरसी का मतलब क्या है? रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, समझ रहे हो? हेडर बाईपास, हेडर बेस्ड बाईपास पॉसिबल, हम लोग हेडर को भी बाईपास कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। एक होता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का आईएएस आर्किटेक्चर, माइक्रोसॉफ्ट का। अपाचे की बात समझ में आई और आपको एनजीनिक्स की बात समझ में आई। अगर एनजीनिक्स की अगर आप कुछ डायरेक्टरीज देखोगे ना कि कौन सी फाइल्स हैं, तो जरा देख लो ये सारी फाइल्स। एनजीनिक्स की ये सारी फाइल्स बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होती है? मेन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल का लोकेशन है वो ये है, ठीक है। सर्वर ब्लॉक्स के लिए, डिफॉल्ट वेब रूट के लिए क्या है ये आप देख सकते हो यहाँ पे, हमारे लिए ये मेन है। वेब रूट वाला आप देखो ध्यान से, ये आपको याद रखना है। रिक्वेस्ट लॉग्स के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये चीज़ें कहाँ पर काम आएंगी। भाई साहब मेरी बात समझो, आप कोई भी कमांड रन करते हो ना, कुछ भी काम करते हो, वो चीज़ें लॉग्स में सेव हो जाती हैं। आपके वेबसाइट का पूरा कंटेंट कहाँ पे सेव रहता है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में तो रहेगा। मैं अगर आपके किसी वेब सर्वर को अटैक करके उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ, तो मेरा काम तो ये रहेगा ना कि भाई वहाँ पे मैं एक एज अ रूट शेल ले लूँ। अगर मेरे को रूट मिल गया तो मैं आपके पूरे सिस्टम में सारी फाइल्स को देख सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो रूट डायरेक्टरी है कहाँ पर।
इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको वेब सर्वर के बारे में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में। अब चलते हैं आगे। तो मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पर ना माइक्रोसॉफ्ट का एक आईएएस का आर्किटेक्चर होता है। ये क्या होता है? आईएएस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर। अभी जो आपने देखा ना अपाचे, अपाचे और आपने देखा एनजिनिक्स, आपने ये दोनों वेब सर्वर्स देखे और ये दोनों किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है लिनक्स के ऊपर। लेकिन विंडोज के ऊपर भी एक वेब सर्वर बेस्ड है, उसका नाम है आईआईएस। इसका मतलब है विंडोज ओएस के साथ डीपली इंटीग्रेट कर चुके हैं इसको। आईएस का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आईएस कर्नल प्लस यूजर मोड दोनों यूज करता है। कर्नल का भी इस्तेमाल करेगा और यूजर मोड का भी इस्तेमाल करेगा। यानी कि एचटीटीपी, देखो मैं यहाँ पे कुछ जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो एचटीटीपी जो सिस क्या है, कर्नल लेवल लिसनर है। एप्लीकेशन पूल क्या है? आइसोलेशन। और ये जो यहाँ पे इसने ले रखा है ये है वर्कर प्रोसेस के लिए, ये जो बता रखा है। मैंने अभी लिनक्स में दिखाया ना आपको कि 3 मोड्स होते हैं, तो वैसे ही विंडोज के अंदर भी यहाँ पे 3 चीजें हैं। लेकिन ये कैसे काम करता है ये भी जरा देखो एक बार, ठीक है? थोड़ा डिटेल दिखाता हूँ, ये जरा देखो एक बार। अगर आप लोगों को ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान है। एवरीबडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन। आई होप इट इज़ विजिबल फॉर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट लुक एट द स्क्रीन गाइस, जरा देखिए एक बार, ठीक है? और ओके, सबका रिप्लाई सही आ रहा है। मेरे वेबसाइट का जो है साइबर डिफेंडर ने जवाब दिया है। और नहीं नहीं, बाकी बच्चों का गलत जवाब है। आकाश भाई ने गलत जवाब दिया है। साइबर डिफेंडर, वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड। अच्छा पढ़ाई कर रहे हो आप, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एनजिनिक्स चल रहा है, ऐसा नहीं है। एनजिनिक्स यूज़ नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों, मेरी वेबसाइट पे कुछ और यूज़ हो रहा है और इसका जवाब दिया है साइबर डिफेंडर हमारे भाई ने। लाइट स्पीड, वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है? ओएस मैंने आपको बताया, ये है अपाचे, एनजिनिक्स, आईएएस हमने देख लिया। यहाँ पे ओएस के लिए क्या होता है? ये लिनक्स बेस्ड है, ये भी लिनक्स बेस्ड है। और ये क्या है? विंडोज बेस्ड है। आर्किटेक्चर क्या है? प्रोसेस थ्रेड में काम करता है, इवेंट ड्रिवन है। और ये कर्नल प्लस वर्कर है, ये बेसिक फर्क है। परफॉर्मेंस मीडियम इसमें मिलती है, इसमें बहुत हाई मिलती है परफॉर्मेंस, और इसमें भी मीडियम मिलती है। पीएचपी हैंडलिंग बिल्ट इन मोड आता है, इसका ये आता है, और इसका फास्ट सीजीआई आता है। कॉमन अटैक्स कौन कौन से हो सकते हैं? डॉट एस टी ए फाइल को अगर एक्सेस कर लिया आपने, आरसीई कर लिया, तो आप अटैक कर पाओगे। इसमें आप पीएचपी एफपीएम मिस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करोगे। इसमें वेब डेवलपमेंट और कॉन्फ़िगरेशन को लीक करोगे। मैंने आपको ऑलरेडी लाइव सेशन में ये करके दिखाया है आईएएस को रिगार्डिंग। याद करो एक ऐसी लैब थी, और उस लैब का नाम याद करो आप, उस लैब का नाम है रेलेवेंट। रेलेवेंट लैब में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे काम करता है ये आईएएस का आर्किटेक्चर, राइट? फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पर इजी होती है, मीडियम यहाँ पर है, और यहाँ पे भी इजी है। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है बताइए? फिंगरप्रिंटिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हो। रियल वर्ल्ड यूज क्या है? यहाँ पर हम लोग शेयर होस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हाई ट्रैफिक साइट्स के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और कॉर्पोरेट एप्लीकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं गाइज। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ये नेटिवली इंटीग्रेटेड है ASP.NET के साथ। आप लोगों ने एक मेरा लाइव सेशन देखा होगा रेलेवेंट नाम का, रेलेवेंट नाम का एक लाइव सेशन देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था ये आईएएस के ऊपर बेस्ड होता है, और फिर इसको हम लोग हैक करते हैं। मैंने दिखाया था आपको करके, जहाँ पर हम लोग MSF वैनम करके ASPX करके हम लोग एक वो बनाते हैं, एक मालवेयर, उसको अपलोड करते हैं, फिर उसका रिवर्स शेल लेते हैं। मैंने दिखाया था आपको करके कैसे करते हैं, राइट? तो ज़्यादा इसकी तरफ नहीं जाते हैं, हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, राइट? तो अब हम लोग चलते हैं, हमारा कौन कौन सा टॉपिक खत्म हो गया अभी तक, लेट्स सी। सो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया टॉपिक, अपना पहला टॉपिक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वाया मिसकॉन्फ़िगरेशन को। इस टॉपिक को जरा देखने की कोशिश करते हैं एक बार, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, राइट गाइज? सो नीचे आते हैं, जरा ये देखो। अभी जो मैंने बात करी थी ना, फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग ऑफ वेब सर्वर, आप जरा देखने की कोशिश कीजिए एवरीबॉडी। किसी भी वेब सर्वर को फिंगरप्रिंट कैसे किया जाता है? सबसे पहला मेथड हमारे पास है, बताइए क्या मेथड है? सबसे पहला मेथड हमारे पास है कि आप कर्ल टूल का इस्तेमाल करो, कर्ल कमांड का। कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि कर्ल कमांड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या होता है कर्ल कमांड? अगर कर्ल लिखने के बाद मैंने अगर लिखा है -I और अपने टारगेट का नाम दे दिया है, तो ये मुझे बताएगा लुक फॉर सर्वर, हमें लाके दे देगा। और साथ ही साथ ये लुक फॉर x पावर्ड बाय यानी कि हेडर्स में लाके दे देगा हमें। मैंने आपको क्या बताया कि आप काली लिनक्स में आइए एक बार, एवरीबडी सब के सब काली लिनक्स के अंदर आइए, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। काली लिनक्स में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आना है,
यहाँ पर आने के बाद आप लिखिए CURL कर्ल -i और लिखिए cybermindspace.com, लिखिए एक बार और एंटर प्रेस कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि इसने काफ़ी सारी चीज़ें लाके दे दी, कंटेंट टाइप क्या है, लास्ट मॉडिफाइड, सब कुछ। सर्वर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट स्पीड। इतनी छोटी सी कमांड थी फिर भी आप लोगों को नहीं पता थी, इतनी बेसिक सी कमांड। एग्जैक्टली exactly। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये सारे नोट्स मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको हर टाइम एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है कि सर कोई जोक सुना दो, सर हंसा दो, क्योंकि आजकल मैंने ऐसा नोटिस किया है ना कि जैसे कि PW हो गया, अन अकेडमी हो गया, या फिर एलन कोटा, ये जितने बच्चे पढ़ते हैं ना, ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते। रील्स बनाने में, ओरा वाले रील्स बनाने में, किसी को फैन पेज बनाने में बच्चे बिजी हो चुके हैं, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे भाई। कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, AI इंटीग्रेट हो रहा है साइबर सिक्योरिटी में और अदर डोमेन्स में, आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया है, दूसरे लोगों से नहीं, क्योंकि बाकी लोग तो डिस्ट्रैक्टेड है। आपका दुश्मन कौन है? आप खुद हो। आपका कॉम्पिटिटर कौन है? आप खुद। अगर आप खुद को ही आगे पुश नहीं करते हो तो भाई कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं ऐसी पढ़ा दूंगा आपको जो कोई भी नहीं पढ़ा सकता। मैं ये गारंटी के साथ कर सकता हूँ, चैलेंज के साथ, कोई और नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि मैंने उन चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत करी है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कर्ल कमांड का इस्तेमाल करके मैंने अपनी वेबसाइट का ये पता किया कि बेसिक क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। मैंने फिंगरप्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिंगरप्रिंट का मतलब ये नहीं कि आपका अंगूठा, फिंगरप्रिंट का मतलब है कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक उसके हेडर्स देखोगे आप, उसका वेब सर्वर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। कर्ल टूल बहुत मुश्किल है? नहीं भाई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है। ऑल राइट। प्लेटफॉर्म मैंने कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ? होस्टिंगर। पैनल क्या है? एच पैनल। रिट्राई आफ्टर 60 सेकेंड। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हमने डाल रखी है, और कंटेंट की लेंथ कितनी है, ये डेट क्या है, सब कुछ इसने लाके दे दिया मुझे। देख पा रहे हो आप? यानी कि अगर हमें फिंगरप्रिंट करना है किसी भी वेब सर्वर को, तो हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, कि वहाँ पे ये क्या ऑप्शन है। मेथड 2 क्या होता है कि आप nmap के सर्विस को डिटेक्ट करो। क्या करो? आप nmap के सर्विस को डिटेक्ट करो। और वो क्या है कि आप nmap -sv -p और पोर्ट नंबर डाल के आप डाल दो, बहुत ईजी है। सर्विस का वजन बता देगा आपको ये, इसमें कोई ज़्यादा टफ थोड़ी है। हम लोग NAC के स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, अब मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। nmap का स्क्रिप्टिंग इंजन कैसे इस्तेमाल होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर हम लोग लिखते हैं nmap -स्क्रिप्ट HTTP सर्वर, और वहां पे पोर्ट नंबर डाल के हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं। आपको याद है ना, .NAC स्क्रिप्ट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनोमरेशन करने के लिए, ब्रूट फोर्स करने के लिए, ऑथेंटिकेशन बाईपास करने के लिए, वर्नेबिलिटी फाइंड करने के लिए। हमारे पास काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं, राइट। उसके अलावा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वट वेब का। डिटेल्ड फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग वट वेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? लेट्स गो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक बार वट वेब का इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। वट वेब, ठीक है। मैंने लिखा वट वेब और मैंने यहाँ पर आके एंटर प्रेस किया। ऑलराइट, और ज़रा देखते हैं कि क्या हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं। लेट्स सी कि कुछ इन्फॉर्मेशन लाके देता भी है कि नहीं। ज़रा देखिए। ओ माय गॉड, कुछ तो लाके दे रहा है भाई, ये कुछ तो लाके दे रहा है। ओके, तो इट हैज़ गिवन आउट सो मैनी इन्फॉर्मेशन गाइस। इसने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाके दे दी है। आप लोग देख पा रहे हो? अभी लोकेशन क्या लाके दी है, ज़रा देखिए। HTTP मोड 1 IP लाके दी है इसने मेरी। IP के साथ साथ लाइट स्पीड जो हमारा वेब सर्वर वो लाके दिया है, और बहुत सारी चीज़ें लाके दी है। आप लोग देख पा रहे हो? मुझे बताइए, आप लोग की बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ वट वेब के आगे टारगेट का नाम और एंटर प्रेस करता हूँ, तब देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आती है। मुझे जरा ये बताइए कि आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन आएगी निकल के हमारे पास। तो फिंगरप्रिंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स बताए मैंने आपको? कर्ल टूल का, कर्ल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। कर्ल हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल आता है। कर्ल लिखने के बाद -i लिखेंगे तो आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वर्ड वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास है वेपलाइजर का ब्राउजर एक्सटेंशन। अगर आपके पास वेपलाइजर है तो आप उसके थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में पता करने के लिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ cybermindspace.com और एंटर प्रेस करके मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, राइट। सुनते रहना ध्यान से मेरी बात को। तो मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है, बहुत ही सुंदर सी वेबसाइट है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया वेपलाइजर के ऊपर, और जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको सारी के सारी इन्फॉर्मेशन लाके दे देगा। और यहाँ तक कि जरा देखिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाके दे रहा है। स्टैटिक साइट जनरेटर हमारे पास डाटाबेस के लिए,
और वीडियो प्लेयर्स के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वेब फ्रेमवर्क्स, मिसलेनियस। अब जरा नोटिस करना कि यहाँ पर हमारी वेबसाइट में यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। एवरीबडी जरा नोटिस करना एक चीज़ को, यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है गाइस, जरा बताइए। हमारी वेबसाइट में हमने एक वेपलाइजर नाम का एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया। आप गूगल क्रोम पे जाके लिखेंगे वेपलाइजर, और उसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट का ये पता कर सकते हैं कि बैकएंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, और वहाँ पे साथ साथ उनके वर्जन्स भी आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको उनके वर्जन्स पता चल गए तो हो सकता है कि आप वहाँ पर अपनी नेक्स्ट अपना अटैक करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर वो वर्जन वर्नेबल है तो। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है लाइट स्पीड का। अब लाइट स्पीड के बारे में आप पढ़ोगे कि भाई लाइट स्पीड कैसे काम करता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अभी तो हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से फिंगरप्रिंट चीज़ों को करी जाती है। इसके अलावा आप नेटकैट से भी इस्तेमाल कर सकते हो, नेटकैट रो बैनर ग्रैब कर सकते हो। नेटकैट के आगे -v लिखो और टारगेट का नाम लिख दो, आपको उसके बारे में लाके दे देगा इन्फॉर्मेशन। मुझे बताइए, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने सोचा कि भाई थोड़ी ज़्यादा टफ चीज़ें हो गई। इससे ये पता चलता है कि आप पढ़ाई कितनी कर रहे हो। ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ही कोई यूनिक बात बता रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हैं। यूनिक बातें तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल करके, समझ रहे हो? तो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको ये बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर फिंगरप्रिंट करेंगे, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे कर्ल कमांड का। कर्ल कमांड के आगे -I लिख सकते हो, -V लिख सकते हो, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, आप जाके पढ़ सकते हो इस कर्ल कमांड के बारे में। तो -I लिखने के बाद मैंने यहाँ पे अपने टारगेट का नाम दिया, टारगेट का नाम target.com, और इसने मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लाके दे दी, कुछ हेडर्स लाके दिए, साथ ही साथ वेब सर्वर के बारे में लाके इन्फॉर्मेशन दे दी। हमारे पास nmap टूल का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सर्वर डिटेक्शन के लिए। इसके अलावा हमारे पास NSA स्क्रिप्ट्स है, हम लोग यहाँ पर वटवेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वटवेब ये हमें लाके दे सकता है इन्फॉर्मेशन। हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है वेपलाइजर। ये बातें मैंने अभी तक बताई है आपको, और नेटकैट से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इजी है। सो व्हाई दिस मैटर फॉर हैकर्स, जरा देखो व्हाई दिस मैटर फॉर हैकर्स। मान लीजिए कि अगर आपको एक वर्जन नंबर दिखाई दिया जिसका एक नॉन CV अपलोडेड है, जैसे कि मान लीजिए अपाचे का 2.2.49 2.4.49, तो ये पाथ ट्रैवर्सल अटैक CVE है 2021-41773, CVE 2021-41773। ये जब होगा जब आपका वेब सर्वर का जो वर्जन है वो होगा अपाचे का 2.4.49। मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? मजा आ रहा है काफी? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हार मान जाए। जब मैं था ना अपने बचपन में, तो मैं सोचा करता था कि यार बड़े होके कितनी अच्छी लाइफ आसान होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ना, तो हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। फैमिली को देखना है, खुद का करियर बनाना है, अदर थिंग्स एज वेल, अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है, घर में किसी की हेल्थ खराब हो गई तो उसको ध्यान रखना है। मतलब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया। तो मैं कभी भी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागा। मैंने उन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करी है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने की कोशिश करी है। उसी तरीके से जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तो इस टॉपिक में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ी हैवी होंगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। उनसे दूर नहीं भागना है। अरे यार ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो इंस्टाग्राम हैक करना सीखना था, मुझे तो किसी की चैट देखनी थी, वो काम नहीं करना है। आपको समझना है कि सर बिल्कुल प्यार से समझा रहे हैं कि वेब सर्वर को कैसे हैक किया जाता है, वेब सर्वर के टाइप्स कितने होते हैं, वेब सर्वर कैसे काम करते हैं, वेब सर्वर के अंदर कौन कौन सी वर्नेबिलिटीज होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के कितने सारे तरीके होते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि अगर वर्जन नंबर आपको पता है, और आपको अगर वो गलती से आपको पता चल गया कि भाई वो उसका एक CV अवेलेबल है। CV का मतलब क्या होता है? कॉमर वर्नेबिलिटी एक्सपोजर, और ये बताता है कि भाई उसको आप अटैक कैसे कर सकते हो। अगर टैग स्टैक के अंदर अगर चूज अप्रोप्रिएट एक्सप्लॉइट्स लाइक PHP, ASP.NET और Node.js, मिस कॉन्फ़िगरेशंस, डिफॉल्ट पेजेस, ओपन डायरेक्टरीज, डीबग मोड। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताता हूँ गाइस, बहुत ही बेहतरीन चीज, जरा ध्यान सुनना। एक CV के बारे में मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, जरा मुझे बताना इस CV के बारे में कितने बच्चे जानते हैं। CV का नाम है 2025-55182। बताइए मुझे एक बार, इस CVE के बारे में कितने बच्चों को पता है, और ये वर्नेबिलिटी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, मुझे कोई बता सकता है? मैं भी देखता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो सच में पढ़ाई कर रहे हैं। भाई 40 मिनट हो गए, मुझे लगा यार 20 मिनट हुए।
मुझे बताइए एक बार दोस्तों, मुझे आप लोग ये बताइए कि CV2025 55182 इसके बारे में गूगल करिए और बताइए कि ये एग्जैक्टली है क्या। सीवी चेक कैसे करें, मैंने बताया तो आपको, इसको सर्च करो ऑनलाइन। बताइए एक बार मुझे। थैंक यू सो मच रतन भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब्दुल्ला भाई बताइए एक बार, ये कौन सी वर्नेबिलिटी है? अपाचे? नहीं भाई, अपाचे नहीं है, गलत जवाब दे रहे हो आप लोग। देखिए, इसके बारे में पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने आते हैं काली लिनक्स के अंदर और अपना फायरफॉक्स के अंदर ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं CVE 2025 55182 और एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप जरा देखिए कि क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी इन द रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। अभी ये बहुत ही हाल ही की ये वर्नेबिलिटी है, जरा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। बहुत ही अभी कुछ महीनों पहले की इन्फॉर्मेशन है ये। अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन November 29 किसी इंसान ने, कुछ लोगों ने वर्नेबिलिटी फाइंड करी और उस वर्नेबिलिटी की वजह से वहां पर आप रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर पा रहे थे। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप उस वेबसाइट का पूरा कंट्रोल सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ले पा रहे थे। और इसकी जो वर्नेबिलिटी की रेटिंग थी वो थी 10, CVSS की रेटिंग थी 10। यानी कि आपको पता होगा ना, CVSS का मतलब क्या होता है, कॉमन वर्नेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। इसको आप नंबर देते हो, 0 से लेकर 10 के बीच में रेट करते हो। अगर 10 है तो मतलब कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल है ये। 9.8 है तो भी क्रिटिकल है ये। 9 से नीचे है तो फिर आपको पता चलता है कि वो अलग अलग हाई है, मीडियम है, लो है, इंफॉर्मेशनल है। तो ये जो वर्नेबिलिटी थी ये बहुत ही ज्यादा क्या थी गाइस, बहुत ही ज्यादा वर्नेबल थी। तो यहां पर क्या हुआ, क्या था एग्जैक्टली, द वर्नेबिलिटी इज प्रेजेंट इन वर्जन्स 19.0 19.1.0 और इन वर्जन्स के ऊपर ये वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी। मतलब कि आप जरा ये समझिए कि अगर कोई वेब एप्लीकेशन, अगर कोई एक रिएक्ट का सर्वर इस्तेमाल कर रहा था, रिएक्ट के कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहा था और उनके वर्जन्स अगर इनमें से कोई एक थे, तो आप इस वर्नेबिलिटी का, इस सीवी का इस्तेमाल करके उस वेबसाइट का पूरा कंट्रोल ले सकते थे। और आज भी कुछ लोगों ने इसको अपडेट नहीं किया है, इस वजह से काफी सारी वेबसाइट्स हैक हो रही हैं आज के टाइम पे भी। और आप जाके देख सकते हो इसके बारे में। मैं तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा आपको सब कुछ, जल्दी कुछ दिनों के अंदर। आपको मैं अलग से चीज नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो दिखा रहा हूं कि देखो ये वर्नेबिलिटी है, क्रिटिकल वर्नेबिलिटी इन द रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स, 3 दिसंबर 2025। और ऐसे डेली बेसिस पे सीवीई रिलीज होते रहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? और इसके साथ साथ मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल डाल दूंगा, प्रैक्टिकल, आप जाके पढ़ सकते हो। यहां तक बातें समझ में आई आप सबको कि नहीं, बताइए एक बार। ठीक है। वन कंपनी माइट कॉल अ बग द प्रिंट स्पूलर ग्लिच वाइल अदर कॉल इट्स मेमोरी एरर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। रिएक्ट सर्वर, हाँ जी, रिएक्ट टू शेल। इसी तरीके से डेली बेसिस पे सीवी रिलीज होते रहते हैं। तो आपको पता कहाँ पे चलेगा, आप देख सकते हो एक्सप्लॉइट डीबी के ऊपर। एक्सप्लॉइट डीबी के ऊपर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी। देखो यहाँ पर कितने सारे सीवी रिलीज हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पर, देख रहे हो आप, डेली बेसिस पे कितने सारे वेब एप्लीकेशंस के ऊपर ये चीज़ें हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आकर सर्च करता हूँ CVE 2025 55182 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि वो आता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो ऐसा नहीं लेगा, वो पूरा ही सर्च करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, कट करते हैं, एंटर। ऑल राइट, तो यहाँ पे वो नहीं ले रहा है, तो हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा उसको अलग तरीके से। तो बैक आते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप लोग देख रहे हो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर प्रेस किया, ये देखिए NIST फ्रेमवर्क जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एनवीडी के ऊपर नेशनल वर्नेबिलिटी डाटाबेस, और इस वर्नेबिलिटी के बारे में यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। खैर इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी। फिलहाल के लिए मेरे को जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया है। मेरी बात समझ में आ गई है? आप बताइए। फिंगरप्रिंट करने के जितने भी तरीके हैं, वटवैप, वेपलाइजर, कर्ल कमांड का कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वाया मिसकॉन्फ़िगरेशन। अगर वैन अ वेब सर्वर एक्सीडेंटली अगर रिवील कर देता है कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सर्विस का वर्जन, ओएस के डिटेल्स, इंटरनल पाथ्स, डाटाबेस के क्रेडेंशियल्स, सोर्स कोड, बैकअप फाइल्स, डीबग एरर मैसेजेस विद स्टैक ट्रेसेस, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर ये वर्नेबिलिटी फाइंड करके आप आगे जा सकते हो। डायरेक्टली लिस्टिंग अगर इनेबल है, तो मान लीजिए कि अगर कहीं पे डायरेक्टली लिस्टिंग इनेबल हो रखी है, ध्यान सुनना मेरी बात को। डायरेक्टली लिस्टिंग का मतलब क्या है कि एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज हो सकती है अलग अलग। जैसे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर है स्लैश कोर्सेज, स्लैश इमेजेस, स्लैश रिसोर्सेज, स्लैश करके आप कॉन्टैक्ट्स, स्लैश अबाउट सेक्शन। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप उसको भी कर्ल करके देख सकते हो।
उसके बारे में। ऑटोमेटेड चेक कर सकते हो आप nmap के साथ भी, http enum के साथ। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली ऑटोमेट। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखोगे कर्ल कमांड लिखोगे, उसका क्या टारगेट का नाम डाल दोगे। उसके साथ साथ आप ऑटोमेटेड चेक कर सकते हो nmap के साथ एच टी टी पी इनम का, जो हमारे पास स्क्रिप्ट होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी किसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें ls-la, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एच टी टी पी। तो एच टी टी पी के रिगार्डिंग देखिए कितने सारे हमारे पास nmap के स्क्रिप्टिंग इंजन है जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गाइस। अब इनमें से हमारे लिए कौन कौन से काम के हैं, ये देखो कितने सारे हमारे पास आ गए। इसी में आपको दिखाई देगा एच टी टी पी का इनम, जहाँ पे आप उसको इनमरेट कर सकते हो। ठीक है, एक कहाँ गया, ये रहा। तो एच टी टी पी इनम आपके पास होगा जिससे आप इनमरेट कर सकते हो, और आप किसी पर्टिकुलर पोर्ट को आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। गोबस्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि कुछ डायरेक्टरीज ओपन होती हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाइए, और उस वेबसाइट पे जाने के बाद आप उसके आगे लिखिए robots.txt। मान लीजिए कि मैं आ गया हूँ किसी वेबसाइट के ऊपर, लेट्स सपोज कि आई एम ऑन सम वेबसाइट, जैसे कि मैं लिखता हूँ zomato.com। गाइस ध्यान से देखना एक बार को, zomato.com। zomato.com के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वेबसाइट है, ये हम लोग एक रियल टारगेट ले रहे हैं। zomato.com के ऊपर आने के बाद अगर मैं यहाँ पे स्लाइड करके लिखता हूँ robots.txt और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ज़रा देखिए robo.txt लिखने के बाद कितने सारे हमारे पास डायरेक्टरीज निकल कर आ चुकी हैं। कैन यू गाइस सी दैट? कितने सारे डायरेक्टरीज हमारे सामने निकल कर आ गई है किसके लिखने के बाद, robo.txt लिखने के बाद। तो ये robo.txt क्या होता है गाइस, ये सारी की सारी क्या है, डायरेक्टरीज के लिए होती है। जैसे कि .bak लिख सकते हो, .old swap फाइल्स, .git svn डायरेक्टरीज। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख के पता कर सकते हो। ये सारे तरीके दिखा रखे हैं मैंने यहाँ पे। इसके अलावा अगर हमारे पास जो दूसरे नोट्स हैं, मैं उसमें भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एंड लेट्स गो। यहाँ पे आते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए। तो मैंने आपको बताया कि एच टी टी पी का रिस्पॉन्स का हेडर भी अगर हमें चाहे तो लीक कर सकते हैं। डायरेक्टरी लिस्टिंग जो मैंने आपको बताया अभी, आप कर सकते हो। इमेजेस, बैकअप्स, अपलोड्स, आप निक्टो की हेल्प से भी पता कर सकते हो, जो कि ऑटो डिटेक्ट कर लेगा डायरेक्टरी लिस्टिंग को, राइट। सो अटैकर्स क्या करते हैं, अटैकर्स किसी बैकअप फाइल को, ओल्ड साइट के बैकअप्स को, .zip, tar-z, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा जोमेटो को, तो हमारे पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई जहाँ से आप अपने अटैक को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो robo.txt, .git, .zip करके हम लोग अलग अलग यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग डायरेक्टरीज को लगाएंगे और चेक करेंगे। आपके पास गोबस्टर है, आप गोबस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास निक्टो है, आप निक्टो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। अभी निक्टो वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इतना बताइए कि आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं। मैं अभी प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने के बाद। मुझे बताइए, अगर डॉट गिट मान लीजिए अगर वर्नेबल है, तो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मिसकॉन्फ़िगरेशन व्हेन डेवलपर्स डिप्लॉय कोड विदाउट रिमूविंग द डॉट गिट डायरेक्टरी। अगर डॉट गिट डायरेक्टरी को किसी डेवलपर ने उसको रिमूव नहीं किया, कि पब्लिक लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, अगर उसने रिमूव नहीं किया, सो अटैकर्स कैन रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर सोर्स कोड। मतलब कि पूरा का पूरा सोर्स कोड आपका रिवील हो सकता है। तो काफी सारे डेवलपर ऐसी गलती करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप? तो काफी सारे डेवलपर ऐसी गलतियां करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आई हैक्ड फ्री फायर मैक्स आईडी बाय योर वीडियो वर्थ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो डिर बस्टर भी है ना, हाँ जी, डिर बस्टर है आपके पास, फिरोक्स बस्टर है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि अगर डॉट गिट नाम की रिपोजिटरी अगर किसी डेवलपर ने उसको रिमूव करना भूल गया, तो उसकी मदद से आप उसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कर्ल कमांड लिखोगे आप और आगे लिखोगे डॉट गिट, और अगर वो रिटर्न करता है कुछ इस तरीके की चीजें, रिफरर हेडर्स में, तो वो यानी कि वर्नेबल है। बहुत सारी बातें बता दी मैंने, थोड़ा सा रिलैक्स करो एक बार, थोड़ा सा रिलैक्स। नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर हम तो सुनते सुनते थक जाते हैं, आप बोलते बोलते नहीं थकते हो। ये जरा पढ़ो एक बार, रीड दिस आउट एवरीबॉडी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सपोज्ड कॉन्फ़िगरेशंस एंड सेंसिटिव फाइल्स। आप यहाँ पे काफी सारी चीजें इस्तेमाल करोगे, मेरी बात समझिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबके सब एक बार। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार। ऑल राइट, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने।
एक्सपोज्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड सेंसिटिव फाइल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी वेबसाइट के आगे जाके लिखते हो उसके यूआरएल के अंदर web डॉट कॉन्फिग, तो वो क्या कर सकता है, अगर वो कुछ इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है, डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स, एपीआई के कीज दिखा रहा है अगर आईएस के अंदर, तो वो वर्नेबल है। डॉट env की फाइल, एनवायरमेंट वेरिएबल्स की फाइल, उसमें डाटाबेस के पासवर्ड एपीआई की कीज होती है, ये लिख के देखो आप। अगर डॉट कॉन्फिग डॉट पीएचपी अगर आपने लिखा है और वो डाटाबेस के क्रेडेंशियल लाके दे सकता है। पीएचपी इन्फो डॉट पीएचपी अगर आप लिखते हो तो पीएचपी की कॉन्फ़िगरेशन और सर्वर के पाथ वगैरह सब कुछ लाके दे सकता है। सर्वर स्टेटस लिख सकते हो आप। अभी मैंने आपको बताया रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, तो ये हिडन पास और डिसअलाउड एंट्रीज को रिवील कर सकता है, यानी कि सीक्रेट यूआरएल तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और आप सोचेंगे कि सर वो तो 403 फॉरबिडन दिखाता है, उसको बाईपास करने के भी तरीके होते हैं, बताऊंगा वो भी, टेंशन मत लो, ठीक है। डॉट एस टी पासवर्ड लिखते हो अगर आप, तो हैश के क्रेडेंशियल्स दिखा देगा बेसिक ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर आपके पास ये सारे तरीके हैं जिन तरीकों से आप किसी भी एक्सपोज्ड कॉन्फ़िगरेशन को और सेंसिटिव फाइल्स को रीड कर सकते हो, और दिस आर द वर्नेबिलिटीज ऑन वेब सर्वर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, राइट। आगे चलते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसके लिए निक्टो का इस्तेमाल कर सकते हैं, निक्टो माइनस एच एस टी पी का टारगेट, और इसको दे सकते हैं चेक रोबो डॉट टी एक्स टी मैनुअली, आप कर्ल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम टू सेम वही चीज़, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कर्ल, कर लिखा मैंने लिख दिया यहाँ पे https://zomato.com/robot.txt, ठीक है। robot.txt लिखा मैंने और एंटर प्रेस कर दिया। तो ज़रा देखो ये क्या बता रहा है, मोड परमानेंटली, कंट्रोल ए, और यहाँ लिख देते हैं माइनस करके कैपिटल आई, ठीक है, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो देखो ये क्या लाके दे रहा है कि भाई लोकेशन ही एग्जिस्ट करती है, भाई यहाँ पर ये लोकेशन एग्जिस्ट कर रही है, लाके दिखा सकता है आपको। आप खुद भी सर्च कर लो ना, आपके पास निक्टो है, आपके पास अलग अलग टूल्स है, आप निक्टो का इस्तेमाल करोगे। मैं लिखता हूँ मैन निक्टो। हमारे पास निक्टो क्या है, एक वेब सर्वर का एक स्कैन करता है, स्कैन वेब सर्वर फॉर नॉन वर्नेबिलिटीज। तो आप निक्टो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप लिखो यहाँ पे निक्टो के आगे आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे अलग अलग मोड्स दिख जाएंगे आप, जिसके थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे कितने सारे अलग अलग आपके पास पैरामीटर्स हैं, ऑप्शंस हैं, जिसके थ्रू आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो निक्टो भी बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है। मैंने अगर लिखा यहाँ पे निक्टो -h cybermindspace.com, तो ये क्या करेगा, स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देगा। आप ज़रा नोटिस कीजिए एवरीबडी। तो देखो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके स्कैनिंग कराएगा और ये बता देगा कि भाई कौन कौन सी वर्नेबिलिटीज़ आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करती है। तो आप ज़रा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने निक्टो लिखा यहाँ पे, निक्टो लिखने के बाद इसने यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लाके दे दी। इसने बताया कि भाई मल्टीपल आईपी एड्रेस फाउंड हो गए, टारगेट का होस्ट नेम क्या है, पोर्ट नंबर कौन सा है, सब्जेक्ट, एसएसएल की इन्फॉर्मेशन लाके दे दी। एसएसएल टीएलएस की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास ऐसी है जो वर्नेबल है या फिर आउटडेटेड है तो भी आप अटैक कर सकते हो, राइट। स्पीड क्या है, लाइट स्पीड, सर्वर क्या है, लाइट स्पीड है। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अभी ये स्कैन करके मुझे बता देगा, राइट। तो इस तरीके से आप निक्टो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेब सर्वर के अंदर वर्नेबिलिटीज फाइंड करने के लिए निक्टो टूल नंबर 1 पर आता है, निक्टो। तो निक्टो टूल का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही इजी टूल है, राइट। बैनर ग्रैबिंग करने के लिए भी मैंने आपको बताया कर्ल कमांड का तो आप इस्तेमाल कर ही लोगे, नेटकट वगैरह आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो अब एक टॉपिक पढ़ते हैं जिस टॉपिक का नाम है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल एंड शैल अपलोड। मुझे जरा ये बताइए, एक थम्स अप या फिर दिल बना के दे दो और बता दो कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई है। अब हम लोग करेंगे रियल अटैक्स। 1 घंटा हो चुका है, ठीक है, 1 आवर हमने स्पेंड कर लिए हैं अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू इनोमरेट एंड, और हम करने वाले हैं लाइव, बिल्कुल हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इन वेब सर्वर्स को इनोमरेट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जल्दी से बताओ मुझे कि यहाँ तक अगर आपको सबको क्लियर है, ठीक है, बताइए मुझे एक बार। अच्छा, मुझे आप डराने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपके पीछे वो मास्क है ना वो हिला होता। हाँ भाई भूत है मेरे रूम में। ठीक है, बताओ एक बार, आप लोगों को बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। आई होप आपको ये जो चीज़ समझ में आए। डायरेक्टरी ट्रैवर्सल एंड शेल अपलोड नाम की वर्नेबिलिटीज को हम लोग देखने वाले हैं, और ये क्या होती है जल्दी जल्दी बताओ, सबके कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास, 20-50 बच्चे हैं। योर पॉडकास्ट वाज स्टोरी इंस्पायरिंग एंड गेव मी वेरी क्लियर डायरेक्शन, इफ पॉसिबल कुड यू प्लीज प्रोवाइड द लिंक्स फॉर द ग्राउंड जीरो बुक सीरीज एंड अदर रिसोर्स इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल राइट मेरे भाई, डोंट वरी एट ऑल, मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है सुफियान भाई, डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। रिवाइज कराऊंगा अभी मैं, रिवाइज कराऊंगा। टाइटन भाई गुस्से में है, ठीक है। कृष्णा भाई ऑल गुड ऑल गुड, सबके पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास,
वेरी गुड, आगे चलते हैं। सो डायरेक्टेड ट्रैवर्सल एंड शेल अपलोड नाम की वर्नेबिलिटीज को हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इनका इस्तेमाल करके रियल लाइफ में वर्नेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि डायरेक्टेड ट्रैवर्सल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना, ये होता क्या एग्जैक्टली तो आप लोग यहाँ पर आइए। डायरेक्टेड ट्रैवर्सल को हम लोग कभी कभी पाथ ट्रैवर्सल की वर्नेबिलिटीज भी कहते हैं। डायरेक्टेड ट्रैवर्सल को कभी कभी हम लोग पाथ ट्रैवर्सल भी कहते हैं। अब ये पाथ ट्रैवर्सल एक ऐसी वर्नेबिलिटी है जिसको हम लोग डायरेक्टेड ट्रैवर्सल भी कहते हैं। दिस वर्नेबिलिटीज कैन इनेबल एन अटैकर टू रीड आर्बिट्री फाइल्स ऑन द सर्वर दैट इज रनिंग एन एप्लीकेशन। मतलब ये है कि आपके वेब सर्वर पे ऊपर हम लोग कुछ आर्बिट्री फाइल्स को रीड कर सकते हैं, सेंसिटिव फाइल्स को रीड कर सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन का कोड एंड डाटा, क्रेडेंशियल फॉर बैकएंड सिस्टम्स, सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स। ये सारी चीजें अगर हम रीड कर सकते हैं, कैसे? अगर वहां पे पाथ ट्रैवर्सल की वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो, राइट। इन सम केसेस अटैकर माइट बी एबल टू राइट टू आर्बिट्री फाइल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी आर्बिट्री फाइल्स के अंदर रीड कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं बताइए? रीड कर पाते हैं। मुझे जरा आप एक बात बताइए मैंने लिखा है यहाँ पे cat/etc/password। मुझे कोई बता सकता है कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन है गाइस? मुझे जरा कोई बता सकता है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाली कमांड cat/etc/password, इस कमांड का क्या मतलब है? और ये जो आपके सामने इंफॉर्मेशन है ये क्या इंफॉर्मेशन है? क्या कभी आपने सोचा है ये क्या इंफॉर्मेशन है? बताइए मुझे, बताइए एक बार। लो भाई, फुल स्क्रीन कर दिया मैंने। बताइए एक बार मुझे। cat/etc/password लिखने के बाद मेरे सामने जो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके वेब सर्वर अगर ये लीक कर रहा है, देन ये आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल वर्नेबिलिटी है। और ये वर्नेबिलिटी कैसी वर्नेबिलिटी है? वहां पर अगर आप राइट करने की परमिशन अगर आपको है तो आप उसको पूरा कंट्रोल भी ले सकते हो। अल्टीमेटली यू कैन टेक फुल कंट्रोल ऑफ द सर्वर। तो कैसे करते हैं जरा मैं आपको बताता हूँ। राइट, राइट गाइस। तो आप जरा नोटिस कीजिए कि हमारे सामने एक वर्नेबिलिटी है जिसको हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल वर्नेबिलिटी है। हमने यहाँ पे क्लिक किया एक्सेस द लैब, और जरा नोटिस करना एक बार गाइस। एवरीबॉडी प्लीज रीड दिस आउट और मुझे बताना कि आपको बस बात समझ में आई है कि नहीं। देखिए, हमारे पास एक लैब है जिस लैब के अंदर लिखा हुआ है दिस लैब कंटेन्स अ पाथ ट्रैवर्सल वर्नेबिलिटी इन द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस एंड लैब को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू रिट्रीव द कंटेंट ऑफ etc/password। अब जिसको नहीं पता कि etc/password क्या होता है, आप सिंपली कॉपी करके और नए टैब में ओपन करो। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि etc/password क्या होता है। बताइए। हमारे जितने भी पासवर्ड्स के हैशेस होते हैं ना, वो यहाँ पर स्टोर्ड होते हैं। राइट, आप देखिए सिस्टम के जितने भी अकाउंट्स हैं, यूजर्स हैं, सबके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। मैंने आपको लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के टेक्निक्स के अंदर ये चीज़ बताई थी कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट, आप किसी भी सिस्टम का फुल कंट्रोल तक ले सकते हो। देखो, द etc/password फाइल्स स्टोर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग लॉगिन, इन अदर वर्ड्स इज स्टोर यूजर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है ना, साइबर माइंड स्पेस नाम से एक यूज़र है, बीफ एक्सेस करके हमारे पास एक यूज़र है, काली करके एक यूज़र है, इसी तरीके से हमारे पास रूट करके हमारे पास एक यूज़र है। अगर हमें यहाँ पर परमिशन होती तो हम लोग चाहें तो इन सबका पासवर्ड तक चेंज करके अपना कंट्रोल ले सकते हैं। उसी तरीके से इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द सिस्टम अकाउंट्स गिविंग फॉर ईच अकाउंट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, डायरेक्टरी, शेल एंड मोर। The etc/password file should have general read permission as many command utilities। लेकिन कभी कभी अगर हमें राइट की परमिशन मिल गई तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। राइट, आ रही है बात समझ? इसका फॉर्मेट कैसे होता है, इसके अंदर यूजर नेम, पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होती है, यूजर आईडी, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान दो। हमारे पास कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन निकल कर आई और यहाँ पे आपने देख लिया। अगर हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर, आप नोटिस कीजिए राम एक बार, हमारे पास एक वेबसाइट है। सुनना ध्यान से मेरी बात को, सब के सब मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। हमारे पास एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट की क्या है? वेबसाइट शॉपिंग वेबसाइट है। हाँ जी, मुझे जरा ये बताइए कि हमारे पास एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर हमें कुछ चीज़ें दे रखी है, व्यू डिटेल्स करके हमें कुछ चीज़ दे रखी है, और साथ ही साथ हमारे पास कुछ बहुत सारी इमेजेस हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इस पर क्या अटैक कर सकता हूँ। हमारे पास लॉगिन करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है और शॉपिंग करने की कोई वेबसाइट है, मान लीजिए। अब आपको मैं कुछ चीज़ समझाता हूँ, ध्यान समझना।
इस वेबसाइट के ऊपर काफी सारी ना इमेजेस भी अपलोडेड है। क्या अपलोडेड है गाइस? इमेजेस। जब भी मैं इस वेबसाइट को सर्च करता हूँ, लोड करता हूँ, तो ये सारी की सारी इमेजेस भी लोड होती होंगी। यस और नो? जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि जितने भी इमेजेस यहाँ पर है, मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू 5। यानी कि यहाँ पर ये जो इमेज है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखिए कि ये इमेज का पैरामीटर क्या दिखाई दे रहा है आपको। ये जो इमेज का पैरामीटर है वो पैरामीटर ये है। आप जरा देखिए एक बार, ये है उस इमेज का पैरामीटर। क्या आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों? क्या आप लोग देख पा रहे हैं इस चीज को? HTTPS और यहाँ पे कुछ उसकी आईडी लिखी हुई है और लास्ट में लिखा हुआ है स्लैश इमेज क्वेश्चन मार्क फाइल नेम इक्वल्स टू 48.jpg। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? मेरी बात समझ रहे हो? और यहाँ पे जरा नोटिस करना कि ये जो 48.jpg है ना, ये एक फाइल नेम के अंदर एक इमेज नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है, उसके अंदर एक फाइल नेम है, एक वो लगा हुआ है, और इसके अंदर लिखा हुआ है 48.jpg। यानी कि ये कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है भाई। अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये स्टोर्ड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डायरेक्टरीज के अंदर जा सकते हैं। ओके, और इसकी सेंसिटिव फाइल्स को रीड कर सकते हैं। मैंने कहा यार अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, इस फाइल नेम के आगे अगर मैं यहां पर लगा दूं डॉट डॉट स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, अगर मैं ये लगा दूं तो क्या होगा बताइए? ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्टरी से ऊपर चला जाएगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं कुछ दिखा देता हूं पहले आपको इन्फॉर्मेशन। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूं? PWD। मैं काली की डायरेक्टरी में हूं। मैं यहां से किसी डायरेक्टरी में चलता हूं, मान लीजिए कि मैं कैम्फिश की डायरेक्टरी में आ गया, और जरा देखिए CD कर लेने का मतलब होता है कि आप अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर मैं लिखता हूं CD डॉट डॉट, तो आप नोटिस करेंगे कि मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ गया। देखिए मैं यहां पर आ गया, आप समझ रहे हैं? अगर मैं फिर से लिखता हूं CD डॉट डॉट और फिर लिखता हूं स्लैश डॉट डॉट, तो क्या होगा? एंटरप्राइज करते ही मैं देखूंगा रूट डायरेक्टरी में आ गया। यानी कि डॉट डॉट लगाने से आप पीछे चले जाओगे। और मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, CD स्लैश होम, ठीक है, स्लैश काली डाउनलोड्स के अंदर आ गया मैं। अब जरा नोटिस करना एक बार गाइस, मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ? मैं डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में हूँ, और मुझे कहाँ पे जाना है? रूट डायरेक्टरी में। तो मैं लिखूंगा CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। लास्ट की डायरेक्टरी अगर होगी तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। लास्ट की डायरेक्टरी क्या है? यहाँ पर ये है। तो डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है कि आप एक स्टेप अपर जा रहे हो। आपने फाइल सिस्टम हायरार्की पढ़ी होगी, उसमें आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो ये शॉपिंग वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर ये जो फाइल नेम का पैरामीटर है, अगर मैं इसको हटा के डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, etc स्लैश पासवर्ड अगर मैं लगा देता हूं, तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आती है, ये कह रहा है कि नो सच फाइल। क्या कह रहा है ये? नो सच फाइल। यानी कि ये तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लाके नहीं दे रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं ऐसे टाइम पर? सुनता सुनता रहना ध्यान से। यहाँ पे तो भाई इन्फॉर्मेशन लाके नहीं दे रहा है, तब क्या करोगे बताओ? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बब सूट का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना फॉक्सी प्रॉक्सी को ऑन किया। फॉक्सी प्रॉक्सी को मैंने ऑन कर लिया गाइस यहाँ पे, ठीक है, आप ऑन कर सकते हो इसको। एंड देन यू हैव दिस, और यहाँ पर आने के बाद आप इसको एक बार इंटरसेप्ट करो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऑन कर लेता हूँ एक बार। वाइट इज नॉट शोइंग, ठीक है, ऑप्शंस, ठीक है, ऑन हो गया आप गाइस, अब ऑन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग एक बार HTTP हिस्ट्री के अंदर, और मैं इसको जरा हाफ टाइम में ले लेता हूँ, एंड देन लेट्स टेक इनटू द हाफ टाइम एज वेल। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, एंड वी हैव दिस वेबसाइट्स, ठीक है। हमारे सामने ये लैब है, और इस लैब के आगे हमारे सामने ये चीज़ है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे जितनी भी इमेजेस है ना, इन इमेजेस को लोड करूँगा। तो मैं यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई एंड क्लोज, और मैं इस वेबसाइट को दोबारा से एक बार होम पे क्लिक करता हूँ। और आप नोटिस करेंगे कि देखो जितनी भी इमेजेस हैं, सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे शो कर रही हैं। और किसी भी इमेज को उठा के अगर मैं रिपीटर पे सेंड कर दूँ, और इसके आगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बताइए, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, etc स्लैश पासवर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा गाइस, देखिए जरा एक बार। जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में क्या आया देखिए, सारी की सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। देख पा रहे हो आप लोग कुछ? हाँ जी। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ, सब के सब ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे सामने एक वेबसाइट थी, जिस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
मेरे दिमाग में एक बात आई, या ये आई कि जितने भी इमेजेस हैं वो किसी ना किसी डायरेक्टरी के अंदर तो स्टोर होंगी। और उस वेबसाइट को मैंने लोड किया और सारी इमेजेस का पाथ लेकर आ गया। और जब मैं लेकर आया हूं तो वहां पर एक पैरामीटर दिखाई दिया फाइल नेम का। और उस पैरामीटर के अंदर मैंने एक यहाँ पे अपने एक कमांड लगाई, डॉट और स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, ताकि रूट डायरेक्टरी में जाने के बाद etc स्लैश पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स ला के दे दे और मेरे सामने जितनी इन्फॉर्मेशन आ गई इसके थ्रू मैं यहाँ पर अटैक कर सकता हूँ। और अगर ये चीज आपको दिखाई दे रही है तो आप वर्नेबिलिटीज भी फाइंड करके, ये वर्नेबिलिटी है गाइज, अगर इतना भी आपको मिलता है ना तो भी आपको अच्छी खासी बाउंटी मिल सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? बात समझ में आई? हमारी लैब भी सॉल्व हो गई। लेकिन क्या ये चीज करना इतना आसान है? ऐसा नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है। 2000% गारंटी दे रहा हूं मैं कि ये मैं आपको सब सिखा देता हूं अभी कि कैसे करता है। तो आपको ये बात समझ में आई कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल का मतलब ये होता है कि आप कैसे करोगे। देखो बेसिक लिनक्स और टर्मिनल कमांड्स कैसी है, डॉट डॉट स्लैश आपने etc स्लैश पासवर्ड लगाया, शैडो लगा सकते हो, होस्ट लगा सकते हो देखने के लिए, आपके पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने दूसरे वाले नोट्स के अंदर, इस वाले नोट्स के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने। ठीक है, नीचे आओ एक बार एंड ये आ गए, जरा देखो यहाँ पर आ गए आप लोग। मैंने आपसे कहा कि मलेशियस रिक्वेस्ट कैसी हो सकती है आपके पास, जरा देखिए एक बार। मलेशियस रिक्वेस्ट आपके पास हो सकती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड लेट्स गो। ठीक है, नीचे आ जाओ। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मल जो रिक्वेस्ट जा रही थी वो कुछ इस तरीके से जा रही थी। हमने यहाँ पे लगाया डॉट स्लैश etc स्लैश पासवर्ड। इसको हम लोग और बड़ा भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर ये लाके देता है आपके पास तो आपके पास ये वर्नेबिलिटी आ सकती है। तो आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं, कर्ल कमांड के थ्रू कर सकते हो, बॉब सूट का इस्तेमाल करना सिखाया मैंने आपको। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई वेब डेवलपर है, उस वेब डेवलपर ने वहाँ पे एक ब्लॉक कर रखा है कि कोई भी इंसान अगर ये चीज़ सर्च करेगा तो उसको ब्लॉक कर देना, या फिर उसको रिजल्ट लाके मत देना। मान लेते हैं कि उसने लगा रखी है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगा हुआ है जो आपको ब्लॉक कर रहा है इस रिक्वेस्ट को। तब क्या करोगे? तब आप करोगे यहाँ पर ओबस्फिकेशन, अपने यूआरएल को बिल्कुल चेंज कर दोगे। तो अगर डॉट स्लैश को अगर मैं इनकोड कर देता हूँ, अगर मैं इनकोड कर देता हूँ एज यूआरएल तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डॉट स्लैश %2f। कैसे? ये कैसे बना भाई? अपने पास थोड़ी बताया मैंने। यहाँ पर आ जाओ और बफसूट के अंदर डिकोडर पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो डॉट स्लैश और इनकोड कर दो एज यूआरएल। ठीक है, इनकोड कर दो एज अ यूआरएल। आप देखिए क्या बनकर आ गया, डॉट %2e %2e %2f। डॉट स्लैश का मतलब है ये चीज। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम लोग इन अपने उस पैरामीटर को यूआरएल इनकोड कर देते हैं, कभी कभी फायरवॉल को बाईपास करने के लिए। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ये बहुत ही खतरनाक लेवल की वर्नेबिलिटीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यार। मैंने जितनी भी चीजें देख रखी है ना यूट्यूब पे, जितने भी लोगों ने पढ़ा रखा है, कोई बताता ही नहीं है। वेब सर्वर के ऊपर आके 20-20 मिनट की, 50-50 मिनट की वीडियोस है। भाई वेब सर्वर पढ़ा रहे हो आप, क्या पढ़ा रहे हो? ये है रियल वर्नेबिलिटी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी समझो आप, डबल यूआरएल इनकोडिंग कर सकते हो आप, डबल यूआरएल इनकोडिंग, जहां पर आप इसी को फिर से आपने यूआरएल इनकोडिंग कर दी, फिर से आपने इसको यूआरएल को इनकोड कर दिया। ये भी आपके पास तरीका है जिस तरीके से आप कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। डॉट स्पेसिफिक बैक स्लैश कर सकते हो आप, बैक स्लैश भी लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से, बैक स्लैश एक फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश। ये तरीके हैं, मैं ये जब पढ़ाऊंगा ना आपको बग बाउंटी तब आपको सबको सिखाऊंगा कैसे काम करता है। लेकिन अभी आपको बस मैं बता रहा हूँ सब कुछ। तो अगर etc स्लैश पासवर्ड है तो यूजर के अकाउंट्स, शैडो फाइल है तो पासवर्ड के हैशेस दिख जाएंगे आपको, होस्ट है तो नेटवर्क की कन्फ्यूजन फाइल दिख जाएंगी। ये सारी चीजें दिखा दी मैंने आपको। अगर विंडोज है तो विंडोज के अंदर ये सारी चीजें दिख जाएंगी। ऐसी कोई चीज है, ऐसे नोट्स कभी आपने देखे हैं? ऐसी क्लास कभी देखी आपने वेब सर्वर के रिगार्डिंग? मुझे बताइए एक बार। नहीं देखी होगी भाई। मैंने आपको बताया तो कि अगर वेब डेवलपर है, वो समझदार है और उसने ये सारे सीक्वेंसेस को ब्लॉक कर रखा है, तो हम इन सीक्वेंसेस को ऑब्फस्किकेट करने की कोशिश करते हैं, इनको यूआरएल इनकोड करने की कोशिश करते हैं, डबल यूआरएल इनकोड करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी वर्नेबिलिटीज आपको मिल जाएंगी। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ गाइस, कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ दिखाता हूँ गाइस, आपको जरा देखना है एक बार। एवरीबडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। ठीक है, जरा ये देखो एक बार। अभी तो मैंने आपको बस पढ़ाना स्टार्ट किया है, अभी तो जरा देखते चले जाओ अभी मैं क्या क्या दिखाना स्टार्ट करता हूँ। जरा देखो, इन भाई साहब ने भी यही काम किया, इन भाई साहब ने भी यही काम किया और जरा देखो इनको वर्नेबिलिटी मिली है। और आप ये जरा देखो एक बार, ये देखो एक बार, ये वाली वर्नेबिलिटी, पाथ ट्रेवर्सल टू आरसी।
और ये देखो हाई वर्नेबिलिटी है, और बाउंटी कितनी मिली है इनको? $12,000 की बाउंटी मिली है जस्ट बाय फाइंडिंग दिस वर्नेबिलिटी। पाथ ट्रैवर्सल की वर्नेबिलिटी से आरसी तक पहुंच गए भाई साहब। और मैंने आपको बताया था ये चीज। और इन्होंने क्या किया और इनको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, आप देखिए जरा एक बार। इन्होंने भी वही सारी चीजें लगा रखी होंगी, बट मेहनत करिए, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत नहीं करी होगी। आप जस्ट सेइंग कि इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो। इन्होंने भी देखो कर्ल कमांड का इस्तेमाल किया है। डॉट डॉट स्लैश दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे। मैं इस इमेज को कैसे दिखाऊं आपको? आ, रुक जाओ, मैं इस इमेज को थोड़ा यहाँ दिखाता हूँ एक बार करके। $12,000 की बाउंटी है यार। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि अरे सर $12,000 की बाउंटी के लिए कितनी मेहनत करी होगी। मैं उसके तो खिलाफ जा ही नहीं रहा हूँ। मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोर कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप अटैक कर पाओगे। जरा देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, फाइल नेम के आगे क्या लगा रखा है। इस भाई साहब ने फाइल नेम के आगे क्या कर रखा है, कोई मुझे बताएगा? इन्होंने कर रखा है डॉट डॉट स्लैश करते करते डॉट एस एस एच ऑथोराइज कीज को इन्होंने निकाल लिया। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मौजम अली भाई, वेलकम टू साइबर माइंड स्पेस। मेरी बात समझ रहे हो? मैं थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ। बड़े भाई की बात मान लो, समझ जाओ। जरा देख लो। अभी तो मैंने जैसे आपको दिखाना स्टार्ट किया, मैं ऐसे करके ना आपको 1 लाख वर्नेबिलिटी दिखा सकता हूँ, 1 लाख से ज्यादा वर्नेबिलिटीज, जहां पर सिर्फ पाथ ट्रैवर्सल की वर्नेबिलिटी को फाइंड करके लोगों ने काफी पैसे कमाए हैं। $12,000 कम नहीं होते, जाके कन्वर्ट कर लो अपनी करेंसी में, दिख जाएगा आपको। लेकिन करने के तरीके होते हैं। अगर आपका ये नॉर्मल सीक्वेंस काम नहीं कर रहा है तो आप उसको यूआरएल इनकोड करोगे। ये काम नहीं कर रहा है तो डबल यूआरएल इनकोड करोगे, और बसफिकेट करने की कोशिश करोगे, उसको पूरा मैप करोगे। ये सारी वर्नेबिलिटीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको समझ नहीं आती बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बात अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लो, ये देखो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल का सीवी सीवी नंबर दे रखा है 2021417773। अपाचे का 2.2.49 वर्नेबिलिटी है। और इसमें जरा देखो, अगर आप लिखते हो उसका टारगेट का नाम सीजीआई बीन, और जरा ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये क्या है? ये क्या है? ये इनकोडेड फॉर्म में है, ये इनकोडेड फॉर्म में है। इसी को हम लोग और भाषा में क्या कहते हैं? ओबस्फिकेट करना। ओबस्फिकेट करना इसको बोलते हैं। और ये जो लिखा हुआ है डॉट परसेंटेज टू ई, इसका मतलब क्या है कि ये डॉट डॉट स्लैश ही लिखा हुआ है। बस इसको हमने किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया यूआरएल इनकोड करके, ताकि बाईपास कर सके अपने उस फायरवॉल को। इसके अलावा देखिए, बाईपास ऑफ अबव फिक्स, इसको भी बाईपास करने के लिए हमने और ज्यादा इसको यूआरएल इनकोड कर दिया। ये देखो, इसके सीवी के नंबर तक दे रखे हैं मैंने भाई। ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं इन चीजों को पढ़ाने के लिए। ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, ऐसी क्लास नहीं मिलेगी आपको। और मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डीपली सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे काम करती हैं चीजें। ठीक है? पाथ ट्रैवर्सल एंड डायरेक्टरी लिस्टिंग सेम ही भाई है। सेम ही चीज है। ये 11 लाख रुपए होते हैं, $12,000, देख लो। ठीक है? जरा देखो, कर्ल कमांड अगर आपने लिखा और इसके आगे आपको ये चीज मिल गया, तो आप उसमें कोई कमांड ब्रेक करवा सकते हो, आईडी हो एम आई करके सारी चीजें। अभी मैं दिखाऊंगा कि आप आरसी कैसे लोगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, सब्र करो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई आरसी बताया रही नहीं सर, दिखाऊंगा कैसे करते हैं। देखो, आपके पास ये वर्नेबिलिटीज हैं, इसके अलावा आपके पास और भी लैब्स आती है। अगर आपके कॉमन ऑब्स्टेकल्स टू एक्सप्लॉइटिंग पास्ट ट्रैवर्सल हो सकता है कि वो आपका ब्लॉक कर दे, तो आप यहाँ पर उसको क्या करोगे, ऑबस्फिकेट करने की कोशिश करोगे। डॉट डॉट स्लैश को आप बनाओगे कुछ इस तरीके से। फिर इसको भी आप डबल इनकोड कर सकते हो। इसके अलावा आप ये वाले सीक्वेंसेस इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको इसका पेलोड का चीट शीट भेज दूंगा। देख लो, ये सारे के सारे आपके पास अलग अलग तरीके हैं। इनको इनको ठीक करने का क्या तरीका है मैंने यहाँ बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। चलते हैं आगे। मैं रोजे की हालत में हूँ भाई, बहुत मुश्किल है बोलना ऐसी हालत में। अब चलते हैं हम लोग एक नए अटैक के ऊपर, एक अटैक के ऊपर। बताइए मुझे, बताइए मुझे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। क्या 2 GB में चल जाएगा क्या? स्टोरेज 512 भाई, 2 GB रैम नहीं भाई, एटलीस्ट 16 GB। कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ के हंसी आ जाती है भाई। थैंक यू सो मच गाइस। वेब शेल अपलोड देखने वाले हम लोग। वेब शेल अपलोड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं एक बार। देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, किसी ने एसएससी का एग्जाम दिया होगा, किसी ने नीट का एग्जाम दिया होगा। सुनते रहना ध्यान से मेरी बात को। हेलो एवरीबडी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप में से काफी बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया होगा, जेई एडवांस का एग्जाम दिया होगा।
काफी सारे बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया होगा, है कि नहीं? गलत कह रहा हूं तो बताना। आप में से काफी सारे बच्चों ने गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा जहां पर आपको कुछ ना कुछ चीजें अपलोड करने की जरूरत पड़ी होगी। ये जितने भी एग्जाम आपने दिए हैं, इन सब एग्जामों में आपने फॉर्म तो फिल किया होगा ना। फॉर्म फिल करते वक्त आपने अपनी फोटोज, अपना फिंगरप्रिंट, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया होगा। बताइए किया है कि नहीं? ठीक है, अगर आपने किया है तो वहां पर फाइल को अपलोड करके हम लोग वहां भी अटैक कर सकते हैं। अगर किसी वेबसाइट के ऊपर कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस, कुछ पीडीएफ को अपलोड करने का अगर फीचर है, तो वहां पर हम लोग एक मलेशियस, एक वेब स्क्रिप्ट, मलेशियस स्क्रिप्ट या फिर कोई मलेशियस फाइल कह सकते हो, उसको अपलोड करके हम लोग कमांड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं ऑन द सर्वर। मेरी बात क्लियर होगी हो तो आगे चलते हैं। कैसे करते हैं बताता हूं अभी। जो बच्चे पहली बार आए हैं और जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो भाई आराम से क्लास को देखो, प्रॉपर तरीके से देखो, जंप मत करो कि पहली क्लास देखी फिर सीधे 7वीं क्लास, फिर 8वीं क्लास, फिर जाके इंस्टाग्राम हैक करना सीख रहे हैं, फिर रील पे चले जा रहे हैं। वो काम मत करो, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, सीक्वेंस से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो हम क्या करते हैं, फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी को, जैसे कि वहां पे अवतार हो, रिज्यूमे अपलोड करने का ऑप्शन हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन हो, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग कोई एक मलिशियस फाइल को अपलोड करते हैं। और उस मलिशियस फाइल क्या होती है, एक पीएचपी का एक वेब शेल अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अगर एक पीएचपी का वेब शेल है, अगर उसके अंदर मैंने ये वाली कमांड लिख के डाल दी, मैं एक पीएचपी की फाइल बनाऊंगा, डॉट पीएचपी की फाइल, और उस पीएचपी की फाइल के अंदर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करूंगा मैं। और इस कमांड के बाद अगर मैं उसके पैरामीटर में जाके लास्ट में अगर ये लिखता हूं, तो मुझे वहां पे उसका रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकता हूं। अब ये सारी बातें सुनने में बड़ी आसान लग रही होगी, करते कैसे हैं, लेट्स गो। तो इसको करने का जो तरीका है वो मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको आना है फाइल अपलोड वर्नेबिलिटीज, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और आपको दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ों को हम लोग करते हैं। सो आई एम गोना क्लिक ऑन दिस व्यू ऑल फाइल अपलोड्स एंड लेट्स गो एवरीबॉडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जरा देखिए, आप सबके सब एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिए गाइज, कि यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक इमेज अपलोड करने का फंक्शन बना हुआ है इस वेबसाइट के अंदर। प्रॉपर तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करना सबके सब, ठीक है। एंड ठीक है, जरा देखिए, हमारे सामने ना एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर हमें क्या करना है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करना है और वाया वेब शेल अपलोड। अब ये वेब शेल अपलोड का कैसे अटैक करता है, मैंने माय अकाउंट पे क्लिक किया, मैं पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लेट मी लॉगिन यूजिंग विनर पीटर। विनर पीटर के थ्रू मैंने इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन कर लेने के बाद आप नोटिस करेंगे कि मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने के लिए एक वो पूछा गया है कि भाई यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करो। मैंने इस पर क्लिक किया ब्राउज पे और यहाँ पर आके अपनी कोई भी फोटो को अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे पास कौन सी फोटोज है, लेट्स चेक इट आउट। इमेजेस है हमारे पास एंड लेट्स गो। और हमारे पास काफ़ी सारी इमेजेस है। मैं यहाँ पे कोई इमेज अपलोड कर देता हूँ और अपलोड पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये क्या शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि स्ट्रीम फेल्ड क्लोजली, ठीक है। बैक आते हैं, इसको यहाँ से बंद करते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे आके इसको बंद करते हैं और फिर से इसको अपलोड करते हैं, अपलोड। तो आप नोटिस करेंगे कि ये हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है, ठीक है। बैक आते हैं फिर से, अब अपलोड हो जाएगी ये, ठीक है। वो प्रॉक्सी वगैरह रखते हैं ना, इसलिए वो थोड़ा इशू शो करता है। इसको मैंने किया अपलोड और आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि द फाइल्स स्लैश अवतार, ये हमारे उस फोटो का नाम है जो हमने अपलोड किया है, हैज़ बीन अपलोडेड, यानी कि ये फोटो अपलोड हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस अपलोड वाले फीचर से हम लोग इस बैकएंड सर्वर से बातचीत कर सकते हैं। वी कैन एग्जीक्यूट सम कमांड्स रिमोटली। कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले ना हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिस फाइल का नाम होगा, यहाँ पे उस फाइल के अंदर हम लोग ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नया टैब ले लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं बनाता हूँ नैनो एक्सप्लॉइट डॉट पी एच पी। क्या बनाने वाला हूँ, एक्सप्लॉइट डॉट पी एच पी। एंटर प्रेस किया और इसके अंदर आके अपलोड कर दिया मैंने। मेरी बात ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया है CMD। अब ये क्या करेगा, ये सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा। मैंने किया Ctrl+O, एंटर Ctrl+X, ठीक है, वाई एंटर। अच्छा, परमिशन डिनाइड दिखा रहा है ये, क्योंकि ये कमांड थोड़ी सी वैसी है ना। तो sudo su काली, ठीक है, nano exploit.php,
ठीक है, मैंने इसको अपलोड किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, कमांड की जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे cmd। ठीक है, cmd, कंट्रोल लो एंटर, कंट्रोल एक्स। ठीक है, हमारे पास ये फाइल बनकर आ चुकी है exploit.php। मैं क्या करने वाला हूँ, इसी के अंदर, इसी बैक टू माई अकाउंट, इसी के अंदर मैं यहाँ पे इस लड़की की फोटो की बजाय मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ अपनी वाली फाइल जो कि मैंने अभी बनाई है। और वो कौन सी फाइल है, होम के अंदर आते हैं, हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई है exploit.php करके। वेयर इज दैट फाइल, exploit.php एंड exploit, exploit.php यहाँ पे नहीं है। होम डेस्कटॉप, अभी हम लोग कहाँ थे, कौन सी डायरेक्टरी में थे, अच्छा रूट डायरेक्टरी के अंदर थे हम लोग। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर आते हैं, बैक, बैक, होम, रूट डायरेक्टरी। सो वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है, वेयर इज अ रूट डायरेक्टरी, हियर इज अ रूट डायरेक्टरी। ठीक है, मैं जरा इसको कॉपी करके ना यहाँ भेज देता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, cp exploit.php, कहाँ भेजना है इसको, स्लैश होम स्लैश काली। ठीक है, एंटर प्रेस किया, ls, यहाँ पे फाइल आ चुकी होगी हमारी cd डॉट डॉट, इसको एग्जिट करते हैं एक बार। ठीक है, cd स्लैश होम स्लैश काली, इसके अंदर ये फाइल आ जानी चाहिए, ls करते हैं, एंड exploit.php नाम की जो फाइल थी यहाँ पर आ जानी चाहिए, ये रही php की फाइल। ठीक है, यहाँ पर आके हम लोग इसको अपलोड करते हैं, होम के अंदर आते हैं एंड लेट्स गो। सो वी हैव दिस फाइल, ये रही exploit.php। इस वाली फाइल को मैंने सेलेक्ट किया और उस वाली फाइल के अंदर मैंने लिखा क्या था एग्जैक्टली, जरा सोच के देखो एक बार। मैंने जैसे इसको अपलोड पे क्लिक किया, आप नोटिस करेंगे कि ये शो कर रहा है कि द फाइल अवतार exploit.php हैज बीन अपलोडेड। यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई php की फाइल को अपलोड कर पा रहे हैं, एक मलेशियस चीज को, और वो अपलोड भी हो पा रहा है, तो हम लोग बैकएंड से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं इसको बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और जो हमने अपलोड किया है इसको राइट क्लिक करके मैं इसको जरा ओपन करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। जब ओपन इमेज इन न्यू टैब पे मैंने क्लिक किया, इसके लास्ट में लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ लिखता हूँ cmd इज इक्वल्स टू हु एम आई। तो देखो ये बता रहा है कार्लोस, यानी कि भाई मैं कोई कमांड को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। वाओ, क्या बात है। इसके अलावा अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं आईडी, तो भाई ये बताएगा कि भाई आईडी कार्लोस है, रूट यूजर नहीं हो आप। मैं लिखता हूँ ls, तो ls करने के बाद बता रहा है कि भाई ये सारी फाइल्स आपने अपलोड करी है। वाह यार, क्या मस्त चीज़ है। लेकिन हमसे कहा क्या गया एग्जैक्टली, हमसे ये कहा गया है कि भाई इसके अंदर ना स्लैश होम स्लैश कार्लोस सीक्रेट करके की है, उसको बताना है आपको, उसको रीड करना है। तो मैंने कहा कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर आते हैं और लास्ट में cmd के आगे लिखते हैं इसको कैट और पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही मैंने कैट किया, देखो हमारे सामने एक स्ट्रिंग लिखी हुई आ गई है। इसको कॉपी करते हैं एक बार, कंट्रोल सी, और हमसे कहा गया है कि इसको यहाँ पर आके आप सबमिट सॉल्यूशन में आके उसको पेस्ट कर दो और ओके कर दो, तो आपकी ये लैब सॉल्व हो जाएगी। ओके किया और आप नोटिस करेंगे कि हमारी ये लैब सॉल्व हो जाएगी। क्लिक ऑन दिस, कॉपी, ओके। ठीक है, अच्छा द आंसर इज इनकरेक्ट शो कर रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। कार्लोस सीक्रेट, ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है, एंड लेट्स गो, क्लिक ऑन दिस, पेस्ट, ठीक है, ओके, एंड लेट्स गो। दोबारा से देख लेते हैं एक बार कि क्या इशू है यहाँ पे। कैट स्लैश होम स्लैश कार्लोस सीक्रेट, हमारे सामने एक की आ चुकी है, इसकी वो पूरा कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, एंड वी नीड टू पेस्ट दिस आउट ऑन दिस। ठीक है, क्लिक ऑन द सबमिट सॉल्यूशन, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है, फिर से एक बार और करते हैं, रिलोड इमेज, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, प्रॉपर आ रहा है भाई हमारे पास। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क cmd इज इक्वल्स टू, ठीक है, कैट और फ्लैश स्लैश, ठीक है, होम स्लैश कार्लोस स्लैश सीक्रेट, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे हम लोग, हमारे सामने एक की बन के आ चुकी है और इसकी को सिंपली कॉपी करना है। वी नीड टू कॉपी दिस आउट, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आने के बाद हमको सिंपली इस लैब के अंदर इसको पेस्ट कर देना। हमारी लैब ये सॉल्व हो चुकी है, हमारी ये लैब सॉल्व हो चुकी है बस। ठीक है, ये इसलिए शो कर रहा है, थोड़ा सा ये शायद इसमें एरर आ रहा है। हमारी ये लैब सॉल्व हो चुकी है वैसे देखा जाए तो। मतलब आपको देखो लैब सॉल्यूशन तो हटा दो एक मिनट के लिए, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ये समझ में आया कि हम लोग बैकएंड से बात कर पा रहे हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं। हाँ भाई, आप जरा समझो एक बार। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना पॉजिटिव रिप्लाई देख के ना मन करता है कि बस रुको ना, मैं पढ़ाता चला जाऊँ मैं। देखो एक बार, ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लिक हो रहा था ना, वो क्लिक नहीं हो पा रहा है। कभी कभी यहाँ पे स्लैब में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, बट ये सॉल्यूशन सबमिट करना हमारा लास्ट पॉइंट है। लेकिन पहला मेन पॉइंट ये है
कि आपको ये बात तो पता चल गई ना कि मैंने यहाँ पे कोई एक कमांड को एग्जीक्यूट किया बाय अपलोडिंग अ exploit.php फाइल, और वो exploit.php के फाइल को मैंने यहाँ पे बनाया भी है। कैसे बनाया आपने लोगों ने देख लिया होगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ nano exploit.php तो आप देख पाएंगे कि मैंने इसको यहाँ पे ये वाली कमांड को रन किया था, और मैंने लिखा cmd। इसके अंदर आप कमांड लिखो, एक्सप्लोइट लिखो, कुछ भी लिखो, आपको बस पैरामीटर के आगे लिखना है क्वेश्चन मार्क cmd इज इक्वल्स टू अपनी कमांड ls id pwd होम स्लैश कार्लोस id स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, सब कुछ लाके दे देगा आपको वो। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। मैं अगर यहाँ पर आके लिखता हूँ, ठीक है, कैट स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो ये मुझे सबके चीज लाके दे देगा। तो एक एक छोटी सी वर्नेबिलिटी कि फाइल अपलोड करने के अंदर उसने अगर हमें ये ब्लॉक नहीं कर रहा है कि हम लोग पीएचपी के फाइल को अपलोड कर सकते हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, कोई डेवलपर इतना पागल थोड़ी है कि वो आपको ऐसी फाइल अपलोड करने देगा। बिल्कुल भाई सही बात है। अगर वो हमें डॉट पीएचपी के फाइल को अपलोड करने के लिए नहीं देता है तो हम लोग इसका एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं जिन मेथड से हम लोग इन फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको डॉट .php5 कर सकते हो, .php html। there are a large number of extensions that we can use to bypass web application firewalls that are limiting to upload some kind of arbitrary files to the web server, right? सोच के देखो एक बार। तो अब आपको कैसे पता कि भाई कितने सारे एक्सटेंशंस होते हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी आओगे ना तो आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पर आओ एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस। देखो अगर वो हमें वो ब्लॉक कर रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। देखो हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे काम करते हैं। लेट्स गो, मैं दिखाता हूँ आपको। नीचे आइए एंड एज यू कैन सी एवरीबडी कि हमारे पास ना काफ़ी सारे तरीके होते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पे, ये देखिए हम लोग उस फाइल को चेंज कर देते हैं। एक्सप्लॉइट डॉट पी एच पी की जगह पे हम लोग लिखेंगे %2e.php .asp.jpg। हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं। .php लगा सकते हैं हम लोग, समझ रहे हो। तो अगर आपको कोई एक पीडीएफ फाइल भेजता है ना तो जरूरी नहीं कोई पीडीएफ हो सकता है कि वो एक पीएचपी का एग्जीक्यूशन फाइल हो, क्योंकि उसने एक्सटेंशन को चेंज कर रखा है। मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपके, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एवरीबडी सो दैट आई कैन शो यू कि हमारे पास कितने सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड लेट मी शो यू, ठीक है। एंड ठीक है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जस्ट मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये रहा, ठीक है। देखो एवरीबडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड ज़रा समझने की कोशिश करना, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता समझ में भी आएगा। देखो हमारे पास इतने सारे तरीके हैं। अगर वो हमें ब्लॉक कर रहा है ना तो उस फाइल का जो नाम है exploit.php, जो लास्ट में लिखा हुआ ना .php, उसको चेंज करके हम लोग बाईपास कर सकते हैं। अगर वो .php को नहीं ले रहा है तो हम लोग ये सारे लगा सकते हैं, ठीक है। बाईपास करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारे तरीके, राइट। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ कि कैसे करते हैं, सो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड गाइज, ठीक है। लेट्स गो, लेट्स गो। मैं यहाँ पे सब कुछ लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए सारे नोट्स। सिस्टम भी हैंग कर जाएगा इतने में तो। ये देखो आप लोग देख पा रहे हो एक चीज़, बाईपास फाइल एक्सटेंशंस। फाइल एक्सटेंशन को बाईपास करने के लिए देखो कितने सारे तरीके हैं हमारे पास। ये देखो, ये देखो, ये देखो कि उस फाइल के नाम को आप कितनी अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हो। ये तो कोई भी नहीं बताएगा आपको। मैं चाहता तो सिर्फ ये वर्नेबिलिटी का डेमो दिखा के जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो रियलिटी में काम आती हैं, और ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। दिस इज़ माई गारंटी, राइट। थैंक यू सो मच। सो अब चलते हैं हम लोग आगे। तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम लोग लेते हैं। रिवर्स शेल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा सब कुछ। बाईपास अपलोड फिल्टर्स, अगर वो ब्लॉक करता है तो हम लोगों के पास ये सारे तरीके होते हैं। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने अपने नोट्स के अंदर। यहाँ पे नोट्स के अंदर लिखा हुआ भी है कि इफ पीएचपी इज ब्लॉक्ड, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। अगर इफ पीएचपी इज ब्लॉक्ड then we can try this cell php.3 php.4 php.5. we can use this kind of extensions that can help us to bypass web application firewalls. bypass number 1, bypass number 2 content type manipulation, bypass number 3 magic bytes,
डॉट एच टी एक्सेस अपलोड, एग्जिफ टूल। आप सोच के देख सकते हो कि सिर्फ एक मॉड्यूल के रिगार्डिंग मैंने कितनी सारी चीजें यहाँ पे बता दी है। कोई भी नहीं बताएगा आपको। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा होगा ना जो सच में इस चीजों को समझता होगा, उसको पता होगा कि मैंने जो चीज पढ़ाई है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फाइल शेल अपलोड अटैक हम लोग कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास है क्रिएट रिवर्स शेल। वी हैव, और हमारे पास देखो फाइल अपलोड का पूरा यहाँ पे दिखा रखा है कैसे कैसे आपको अपलोड करना है। मैंने ऑलरेडी अपने लैब्स में करके दिखाई है कि आप एक MSF करके एक मालवेयर बनाओगे, उसके बाद आप इसको अपलोड करोगे, नेटकट से लिसनर लेके आप उसका वो ले सकते हो। सब कुछ ये बता रखा है ऑलरेडी मैंने, सब कुछ करने के लिए, जिन बच्चों को पता होगा। तो ये सारे तरीके होते हैं अटैक करने के। वर्डप्रेस को भी हैक करने के लिए आपके पास तरीके हैं। WPH स्कैन आपके पास है, निक्टो है, जुमला है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये पूरे नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा जो आपके बहुत कम आएंगे। निक्टो मैंने आपको बताया, निक्टो आपके पास है, निक्टो आप इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। निक्टो आपके पास बहुत ही बढ़िया टूल है। निक्टो स्कैन्स फॉर वेब सर्वर्स फॉर 6700 प्लस डेंजरस फाइल्स। निक्टो लिखोगे आप, स्कैन करोगे स्पेसिफिक पोर्ट को, स्कैन HTTPS, सेव आउटपुट। आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं। गोबस्टर के बारे में सबको पता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। गोबस्टर का काम होता है डायरेक्टरी को ब्रूट फोर्स करने का। डिर बस्टर आपके पास है, फिरोक्स बस्टर आपके पास है। तो उसके लिए सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे लिख रखी है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बस इतनी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिरोक्स बस्टर आ गया, जैसे मैंने नाम लिया आ गया। इसका इस्तेमाल करने का जो पूरा टाइम वो है कमांड, वो देख सकते हो। अभी आप बच्चे नहीं रहे, आप पहली क्लास नहीं देख रहे हो कि सर मुझे बताओ कि कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करना है, सर ये -W का मतलब क्या होता है। भाई आप मॉड्यूल नंबर 13 पे हो, आपको मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया है कि अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। WPH स्कैन, वर्डप्रेस सिक्योरिटी स्कैनर, आपको पता है ऑलरेडी किसके लिए हम स्कैन करते हैं। WPH स्कैन --URL और टारगेट दे दोगे, वो आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट को टारगेट करके दिखा देगा। और अगर आपको मान लीजिए इनुमरेट करना है आपको यहाँ पे प्लगइन्स, VP का मतलब क्या है, प्लगइन्स को कर रहे हो, थीम्स को कर रहे हो, यूजर्स को कर रहे हो, डाटाबेस को कर रहे हो, ठीक है। तो जरा देखो, यूजर्स, डाटाबेस एक्सपोर्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, मीडिया, आपके पास काफी सारे तरीके होते हैं WPH स्कैन का। उसके बस आगे लास्ट में आप लगा दोगे। मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि किसी पर्टिकुलर वेब सर्वर के ऊपर जो वर्डप्रेस के ऊपर बेस्ड है उसमें कितने सारे थीम्स एंड प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है। कोई थीम्स एंड प्लगइन्स अगर वर्नेबल हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका ये वाली कमांड का इस्तेमाल करूंगा, WPH स्कैन --URL टारगेट, और लास्ट में लिख दूंगा मैं VP। V का मतलब है वर्बोज और P का मतलब है प्लगइन्स। V का मतलब है वर्बोज और T का मतलब है थीम्स। तो ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्रूट फोर्स करने के लिए भी अगर आपके पास कोई यूजर नेम आ गया तो आप ये इस्तेमाल कर लोगे, और आप पासवर्ड दे दोगे rocket.txt। तो पूरी की पूरी वेबसाइट तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो मेरे भाइयों, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। लोकल फाइल इंक्लूजन मैंने आपको बताया कैसे हम लोग अपलोड करते हैं, कैसे हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। बट WPH स्कैन और ये निक्टो वगैरह जो टूल्स है ना, इन टूल्स के बारे में डिटेल वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, आप पढ़ लेना। लेकिन इनको यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई बच्चा ये ना बोले मुझे आकर कि सर ये चीज़ मुझे यूज़ करनी नहीं आती। भाई आपके सामने नोट्स दे दिए मैंने, सारे कमांड्स दे दिए स्पेसिफिक, अब इस्तेमाल करो यार। ऐसी थोड़ी चीज़ है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन यूज़ दैट गाइज। निक्टो वेब सर्वर को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी आपको करके दिखाया भी था। WPH स्कैन करते हैं हम लोग, एंड देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं, राइट। आप ज़रा देखिए, जब मैंने यहाँ पे कुछ देर पहले जब मैंने यहाँ पे स्कैनिंग करी थी, वेयर इज़ दैट, ठीक है, Ctrl+C। जब मैंने यहाँ पे स्कैनिंग करना स्टार्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा, इसको थोड़ा बैक आता हूँ। जब मैंने यहाँ पे किसके साथ स्कैन करना स्टार्ट किया था, निक्टो के साथ। जरा देखो यार, निक्टो का जब मैंने स्कैन करना स्टार्ट किया था, देख रहे हो आप, तो इसने काफ़ी सारी चीज़ें ला के बता दी थी। निक्टो एक वर्नेबिलिटी स्कैनर है, बहुत अच्छा काम करता है। ओपन वाज, नेसस, ओपन और जैप प्रॉक्सी, बॉबसूट का स्कैनर है। आपके पास मल्टीपल स्कैनर्स अवेलेबल है जिनके थ्रू आप स्कैन कर सकते हो, राइट। सोच के देखो एक बार। सो दिस इज हाउ गाइज यू कैन बेसिकली डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मुझे बताइए, तो आज की क्लास में मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। गोबस्टर का इस्तेमाल करना आपको आता ही है, ऐसा मत कहना कि सर गोबस्टर का इस्तेमाल करना नहीं आता हमें, ठीक है। अगर WPH स्कैन यूज़ करना नहीं आता, फिर उस सिस्टम इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, मैंने सारी कमांड्स दे दी है।
मुझे आप लिख के बताइए कि क्या मुझे आपको ये सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए अभी, या फिर आप कर लोगे। मैं भी देखता हूँ कि बच्चे कितने समझदार हैं भाई। अगर ये सारी कमांड लिखी हुई है तो क्या आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर मैं करके दिखाऊं। नेसेस का प्रो चाहिए आपको, ठीक है भाई, प्रो भी दे देंगे आपको। ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी इस दुनिया में जिसके आप प्रो हमारे पास नहीं होगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। एंड वी हैव लर्न सो मैनी टॉपिक्स। हमने कैसे कैसे चीज़ें देखी हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ देख ली हमने। ठीक है। प्रिवेंट करने के भी तरीके हमारे पास होते हैं। ठीक है। वर्ड प्रेस को कैसे आप लोग सिक्योर कर सकते हो, उसके वर्ड प्रेस के थीम्स प्लगइन्स को अपडेट करके रखो, 2FA लगा के रखो, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। आप पढ़ सकते हो, जब ये नोट्स भेज दूंगा ना मैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके पढ़ लेना भाई। ये सारी चीज़ें हैं। बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है। और ये वाले जो नोट्स है, दोनों नोट्स बहुत ही सुंदर नोट्स है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जरा नोट्स देखो एक बार, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने बढ़िया नोट्स आपको पूरी जिंदगी में कोई नहीं दे सकता सिवाय साइबर माइंड स्पेस के। और ये मैं और कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ना भाई, इस फील्ड के अंदर हम लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी। हमें पता है कि कौन इंसान क्या दे रहा है और क्या पढ़ा रहा है, और हमें ये पता है कि हम क्या दे रहे हैं। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे चले जाओ, कोई भी अगर इस लेवल पे पढ़ा दे, मैं उस इंस्टीट्यूट की फीस दे दूंगा आपको। मजाक सट के कह रहा हूँ मैं। किसी इंस्टीट्यूट पे चले जाओ, और इस लेवल के नोट्स और इस लेवल का लेक्चर मॉड्यूल नंबर 13 के रिगार्डिंग अगर कोई आपको दे दे, तो मैं उस इंस्टीट्यूट की फीस आपको दे दूंगा, जितनी फीस होगी आपकी। नहीं दे सकता कोई, मुझे पता है ना। तो ये सारे तरीके हैं। लास्ट में एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं जर्नल सर्वर हार्डनिंग चेकलिस्ट। हार्डनिंग का मतलब क्या है, कि कैसे आप उसको सिक्योर करोगे। ये सारे तरीके हैं, रिमूव करोगे, चेक चेक लगा दो, रन वेब सर्वर प्रोसेस एज नॉन प्रिविलेज यूजर, कीप ऑल सॉफ्टवेयर अपडेटेड, ये बेसिक बेसिक बात आपको पता ही है। तो ये आप पढ़ लोगे। इनेबल कर लो फायरवॉल, रेस्ट्रिक्ट कर दो फाइल परमिशंस, डिसेबल करो पीएचपी के एग्जीक्यूशन इन द अपलोड डायरेक्टरीज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक पीएचपी की फाइल अपलोड करी और उसको बैकएंड में पूरा एग्जीक्यूट कर लिया, आरसी ले लिया हमने, तो उसको एग्जीक्यूट ना करने दो, और डायरेक्टली प्रिंट करने का काम करने के लिए दे दे हमें। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक ऑल दिस थिंग्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। बताइए, और बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। ठीक है। मुझे जरा बताइए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है। बताओ, सारी चीज़ें क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग आगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ गाइस, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि हमारी जो वेबसाइट है ना, जिस वेबसाइट का नाम है cybermindspace.com, हमारी वेबसाइट का क्या नाम है, cybermindspace.com। और इसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट है cybermindspace.live। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप मुझसे पढ़ सकते हैं। हमारे बग बाउंड्री के बैचेस, हमारे 1-to-1 के बैचेस, हमारा रिकॉर्डेड बैच, तीनों में से जो चाहिए आपको ले सकते हो। एथिकल हैकिंग का बैच हमारा स्टार्ट हो रखा है, आप वो भी ले सकते हो। बग बाउंड्री का बैच भी हमारा स्टार्ट हो रखा है, आप जिसमें चाहो इनरोल कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको मुझसे पढ़ना है लाइव आके, तो आप एथिकल हैकिंग या बग बाउंड्री का ले सकते हो, ये 499 वाले बैचेस। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल्स में मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, आप आर्टिकल्स आके पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पे। देखिए कितनी सुंदर वेबसाइट है यार, इतनी प्यारी वेबसाइट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बताइए, इतनी प्यारी वेबसाइट। यहाँ पर देखिए हैक जीपीटी है, काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे इशू आता है कि भाई कैसे इस्तेमाल करें। आप 2.0 पे क्लिक करो, आप इसे सवाल पूछो, आपको लाके दे देगा, लाके दे देगा। और अगर आपको कोई इशू आता भी है तो इसमें हमने एपीआई का इंटीग्रेट कर रखा है, आप अपने एपीआई डाल दो यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक करो गेट फ्री एपीआई की, और यहाँ पर आके अपने एक एपीआई की को जनरेट कर लो। यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट एपीआई की, और आपके जनरेट करके दे देगा गूगल ए स्टूडियो के अंदर। आपको कोई भी इशू नहीं आएगा फिर। राइट। अब वेब एक्सप्लोर हमने डाल रखा है, और इसके साथ साथ टूल्स इंजन हमारे पास है। ये देखिए डीप ट्रेच हमारे पास। लाइब्रेरी के अंदर आओगे तो आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। देख रहे हो कितनी सारी बुक्स डाल रखी हैं। आप सोच रहे हो कि एक ऐसी वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे हमने सब कुछ डाल दिया, सब कुछ फ्री कर दिया भाई, जिस चीज को लोग पैसे लेते हैं सब कुछ फ्री कर दिया हमने। मैं बस फीस उस चीज का चार्ज करता हूँ जो चीज मेरी मेहनत है, और जो चीज प्रीमियम है। कि भाई अगर आपको मुझसे पढ़ना है डेली बेसिस पे कई महीनों तक, तो आगे पढ़ो, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेक्चर्स दूंगा, नोट्स दूंगा, स्टडी मटेरियल दूंगा, सारी चीजें दूंगा। उसका चार्ज है वो भी बहुत मिनिमल। मैंने आपसे शुरू में ये बात कही है। ठीक है। ये देखो वॉक थ्रू आ गई, वॉक थ्रू के सारे वॉक थ्रूज आप देख सकते हो यहाँ पे। बताइए, कोई है टक्कर में हमारे? कोई नहीं है। बताओ।
रोड मैप के ऊपर क्लिक करके आप रोड मैप पढ़ सकते हो, जो करना है आप कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वेब सर्वर के बाद हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल को भी कवर कर लेंगे बहुत जल्दी आके। मैं इस ये दोनों नोट्स और इस ये पूरी की पूरी क्लास आप लोगों को मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप जाके कोर्स में इनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरे से वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। राइट। आप यहाँ पे क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट सिस्टम और आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। यहाँ पर वेबसाइट है हमारी, यहाँ पे क्लिक करो कॉन्टैक्ट सिस्टम। यहाँ पे क्लिक करोगे और अपना मैसेज ड्रॉप करके डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नाम और यहाँ पे मेल आई डाल दी मैंने। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं कुछ मैसेज लिख के डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ डाल दिया john@gmail.com। ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप के ऊपर आके डायरेक्टली मैसेज कर सकता हूँ। तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ से कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है। ठीक है। बताइए। ठीक है। लैपटॉप कौन सा बेस्ट है एसेंशियल हैकिंग के लिए? अगर आपके पास एक नॉर्मल लैपटॉप है तो भी काम चल जाएगा, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा स्पेंड कीजिए रैम के ऊपर। अगर अगर आपका बजट है तो भाई आप अच्छा लैपटॉप ले लो। बजट नहीं है तो एटलीस्ट 16 GB रैम आपके पास होनी चाहिए, 1 TB का SSD चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। सो गाइज, थैंक यू सो मच पूरी क्लास को देखने के लिए। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो। ठीक है। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान दो, और मैं देता भी हूँ। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको इस लेवल का ज्ञान दे सके, खासकर साइबर सिक्योरिटी के अंदर, मॉड्यूल नंबर 13 के अंदर। ये इस लेवल का नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको एक चीट शीट भी दे दी है रिकॉग्निसेंस करने के लिए, वर्डप्रेस के अटैक्स, फाइल इंक्लूजन के अटैक्स, रिवर्स शेल कमांड्स। मैंने लास्ट में दे दिया आपको सब कुछ, चीट शीट भी, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। चलिए, अब बताइए किसको कुछ कहना है तो। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा परसों होगा। परसों ले सकता हूँ लाइव सेशन, देखना पड़ेगा टाइम कैसा है। ठीक है। मेरी वेबसाइट को हैक करोगे? कर लो भाई, कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसी पढ़ाई करते रहना है और आप पढ़ाई करेंगे, और गलत काम नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पढ़ाई करते रहना है आपको। बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। आप अगर सही डायरेक्शन मेहनत कर रहे हैं ना तो उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी मेहनत ज़ाया होगी। ठीक है। मैं आपके साथ हूँ हमेशा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी इशू आता है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप का नंबर दे रखा है आपको। ठीक है। सारी चीज़ें मैं दे दूंगा आपको, कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ गलती हो गई है तो माफ़ कर देना, लेकिन मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई है आपको बस इतना ही पढ़ना है मैक्सिमम। अगर कुछ लैब्स वगैरह करनी होगी तो मैं बता दूंगा, कुछ लैब्स हमारे पास हैं, लाइक वेब इनोवेशन के लैब्स कुछ हैं, वो आप कर सकते हो। बाकी तो मैं करा ही दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।